नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं संस्कृत पीयूषम के यूट्यूब मंच पर। मेरी ध्वनि आप लोगों तक ठीक पहुंच रही है तो एक बार आप लोग मुझे सूचित कर दीजिएगा। मैं देख रहा था कि मैं पहले क्षमा चाहता हूं, आप लोगों से विलंब हो गया है, मैं समझता हूं इस बात को, वो भी ऐसे समय पर आप लोगों के लिए प्रश्नों की संख्या इतनी हो गई थी, मैं उस पर क्रम डालता 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 सुबह से बैठ करके अब तक मैं केवल और केवल प्रश्न ही बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी इसके विषय में दी थी कि मैं आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि मेरे घर में एक संतान का आगम होना है, संतान की प्राप्ति मुझे होनी है ईश्वर कृपा से। तो वो कार्य कभी भी संपन्न हो सकता है, तो इसलिए मुझे लगा आप लोगों के लिए अधिक से अधिक सारा कार्य कर लिया जाए। आज दिन भर बैठ करके मैंने आप लोगों के लिए ये तैयार किया है, इस कक्षा को तैयार किया है। पर मैं जब लाइव आ रहा था, लाइव आने से पहले मुझे लगा कि मुझे लाइव आप लोगों की बातें देख रहा था मैं, बहुत सारी बातें आप लोग कर रहे थे आपस में। तो ये अच्छा लगा मुझे देख करके, आप लोगों में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, आप लोगों में इस तरह का एक आपस में संवाद होना भी चाहिए। चलिए खैर, बातें होती रहेंगी। आज हम अपने मंच पर हैं, ऐसे मंच पर हैं जहां हमें कोई बाध्यता नहीं है किसी तरह की। बाध्यता तो खैर कहीं भी नहीं होती है, पर यहाँ हम और खुल करके अपनी बात को कर सकते हैं। अ, आप लोग जो हैं टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग अ, संस्कृत विद अवधेश विद्यालंकार करके सर्च कर लीजिएगा। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाइएगा। बहुत सारे प्रश्न बना करके लाया हूँ मैं, और धैर्य से कक्षा को करने का विचार है मेरा, इसलिए विलंब जो हुआ है इसकी पूर्ति भी करूंगा मैं आप लोगों के लिए। पहले मैं उस प्रश्न पर आता हूं जो प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए कल गृह गृह कार्य के लिए दिया था। इसमें आते हैं, ये बताइए, गवामृतम इत्यत्र संधिरस्ति। गवामृतम में कौन सी संधि है, बताइए पहले तो। गवामृतम, इस प्रश्न पर गवामृतम में कौन सी संधि है, आप लोगों को मैंने ये कल घर के लिए कार्य दिया था। एक बार शेयर करके आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को पता नहीं है कि कक्षा यहाँ होनी थी। बताइए, इसका उत्तर दीजिएगा। गवामृतम में कौन सी संधि है ये बताना था आप लोगों को। अयादि संधि कह रहे हैं कुछ लोग, और हाँ, अधिकतर लोग अयादि संधि ही कह रहे हैं, लेकिन ये अवंग आदेश संधि, अयादि संधि का भाग न होकर के ये अवंग आदेश होता है। अवंग स्फोटायनस्य ये सूत्र है। आपको आज कुछ ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, लगेगा ये और होगा वो, ऐसे कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैंने कुछ ऐसी चीजें रखी हैं, आज मिले या आगे की कक्षाएं जो आपकी होंगी, अंतिम समय में जिन प्रश्नों को, जो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो आप लोगों का समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, उनके लिए ये कक्षा है आप लोगों की। अवंग स्फोटाइनस से कहता है कि पदांते एंगंतस्य गोह अवंग वा अचि के विकल्प से जो है ना वो एंगंत जो पद होता है, एंगंत जो पद होता है, एंगंत पद यदि गो है, गो शब्द जो है वो एंगंत है ही, तो इस गो का जो है अवंग, गो के जो एंग को जो है, ओ को जो है वो अव आदेश हो जाता है, अवंग आदेश हो जाता है। ओ को अवंग आदेश होकर के, तो गो अग्रम ये स्थिति है, या गो अमृतम है ना, ये गो अमृतम ये स्थिति है। तो यहाँ पर अवंग स्फोटाइन, इस सूत्र से जो है अवंग आदेश हो गया है गो के ओ को, और बन गया है गवामृतम। गवाग्रम या गोग्रम जैसे बना, ऐसे ही गवामृतम बन गया है। ठीक है, अगर पदांत में हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर पदांत में नहीं है तो जैसे यहाँ गवि बनाए, पर चलो ये हमारा विषय नहीं है, पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा गो अग्रम, गवाग्रम या गवामृतम ऐसा शब्द बना हुआ हो तो वो अवंग स्फोटाइनस्य इस सूत्र से यहाँ पर ये हुआ है, ये वार्तिक है अवंग स्फोटाइनस्य, इसको गो को अव होता है इससे। चलिए अगला बताइए, कुछ धातु रूप और शब्द रूप पर थोड़ा सा समय लगाते हैं, 20-20 सेकंड का समय आप लोगों को मैं दूंगा। मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा फिर इस प्रश्न से। जिया धातु का
लृट लकार उत्तम पुरुष। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो जो प्रश्न नहीं आता शब्द रूप धातु रूप पर समय लगाने का कोई अर्थ नहीं है, अधिक नहीं आता उसको लिख लीजिएगा, उसको देखना है आप लोगों को। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? हाँ, ज्यास्यामी रूप बनेगा। ज्या धातु जो है इसका ज्यास्यामी, ज्यास्यावह, ज्यास्यामह ये रूप बनेगा। और जो मूल रूप में धातु है ज्या अवबोधने, ये धातु है क्रयादि गण की धातु है। ज्यास्यति, ज्यास्यतः, ज्यास्यन्ति, ज्यास्यसि, ज्यास्यथः, ज्यास्यथ, ज्यास्यामि, ज्यास्यावह, ज्यास्यामह ये रूप बनेगा। एक बार आप लोग शेयर करके आ जाओ पहले शीघ्रता से। वैसे मैं जानता हूं कि मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, पर क्योंकि कल 60 लोगों में से आज 31 लोग हैं, 30 लोग हैं, वो कारण ये है कि बहुत लोगों को पता नहीं है। एक बार आप लोग जहां जहां जिस जिस ग्रुप में शेयर करके आए वो करके आ जाइएगा, क्योंकि ये ना, ये जो प्रश्न मैंने रखे हैं, ये जो प्रश्न आप लोग कर रहे हैं, ये केवल एचटेट को लक्षित करके नहीं है। एचटेट में ये ज्यों के त्यों प्रश्न है, और मतलब कुछ ऐसा विषय है जो एचटेट में भी आपको देखने को मिलेगा, किसी भी टीजीटी परीक्षा में देखने को मिलेगा, किसी भी पीजीटी परीक्षा में देखने को मिलेगा। सब जगह ये वाले प्रश्न आप लोगों के काम आएंगे। इसलिए यूजीसी नेट की परीक्षा में, मतलब संस्कृत की कोई परीक्षा आप लोगों को देनी हो, वहां सब जगह ये प्रश्न आप लोगों के काम आएंगे। तद शब्द पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति द्विवचन में क्या रूप बनेगा? तत्, तत्, तत्। पुल्लिंग में रूप बनाना है सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तहि तस्मै ताभ्याम तेभ्य। ये जो रूप चलेगा इससे पूछा है। सप्तमी विभक्ति में या षष्ठी विभक्ति द्विवचन पूछा होता तो भी तयोः ही बनता। तयोः, तस्य तयोः तेषाम ये रूप बनता है। तो सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तहि तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु, तयोः दो जगह पर बनता है। चलिए अगला रूप आप लोगों के सामने। इससे तद शब्द के जो रूप हैं वो आप लोगों को स्त्रीलिंग में भी याद होने चाहिए। सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः तयोः तासाम, तस्याम तयोः तासु ये रूप बनेगा। चलो, और इसी तरह से नपुंसक लिंग में भी कोई विशेष अंतर नहीं, बस तत्ते तानी ये प्रथमा द्वितीय में परिवर्तन होता है, बाकी जगह परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए आप मुझे। हाँ जी, चलिए। किम शब्द का पुल्लिंग में रूप पूछा। मैं भी एक बार और शेयर कराया जहां जहां ये संभव था। तो किम शब्द का रूप पूछा हुआ है। किम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में द्विवचन क्या रूप बनेगा? कह कऊ के कम कऊ कान, कऊ बनेगा, बी आंसर होगा, और ये रूप बनेगा कह कऊ के कम कऊ कान, केन काभ्याम कही, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। तो चलो अगला प्रश्न बताओ मुझे आप लोग। अस धातु, दो जगह क्यों चल रही है लाइव क्लास? एक ही जगह तो चल रही होगी। दो जगह कहाँ चल रही है? एक ही इवेंट बना हुआ है, उसी इवेंट पे मैं क्लास ले रहा हूँ। सीटेट वाली नहीं 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 नहीं, अस धातु। अस धातु का लंग लकार में पूछा हुआ है, मध्यम पुरुष द्विवचन। अच्छा, आसित आस्ताम आसन, आसी आस्तम, आस्तम बनेगा ना। आस्तम जो है आसित आस्ताम आसन, आसी ही आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म, और अस भुवि ये धातु है अदादि गण की। धातु में विशेष रूप से आप लोगों को कहता हूं, जो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि धातु अवश्य ध्यान रखना कि कौन सी है। ठीक है जी। चलो अगला बताओ मुझे आप लोग। ध्वनि ठीक है ना? मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? अध धातु है।
अध धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अध धातु, अध धातु का अर्थ होता है खाना। ठीक है जी। मुझे आप एक बार बताना बाद में कि आपके कितने कितने प्रश्न ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। अध धातु लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में अत्ति रूप बनता है, अत्ति। ठीक है, अत्ति, अत्ति, अत्तः, अदंती, ये विशेष बात है। अत्ति तो याद रह जाएगा, पर अदंती याद रखना, ये भी बात ध्यान रखना। अत्सी, अत्थः, अत्थ, अद्मि, अद्वः, अद्मः, ये रूप बनता है अद भक्षण, ये धातु है अदादिगण की। चलिए, हन धातु बताइए, हन धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष में एक वचन में क्या रूप बनेगा? ठीक है, सही है। लोट लकार उत्तम पुरुष में हनानी हनाव हना में रूप बनेगा हन धातु का। और हन हिंसा गत्यो, ये अदादिगण की धातु है। टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दूंगा। एक काम बाद में जो आप लोगों को विशेष करना है, शब्द रूप धातु रूप जो याद नहीं है उसको अपनी कॉपी पर लिख लेना विशेष रूप से। ठीक है, साथ साथ टेलीग्राम दे दूंगा, टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दूंगा, जितने प्रश्न हो जाएंगे मैं साथ साथ दे दूंगा। तो हंतु हताम घ्नंतु, हंतु के साथ साथ हतात रूप भी बनता है। और जही हतम हत, हनानी हनाव हनाम। पिछली बार क्या हुआ, DSSB का पेपर करा रहा था तो पता नहीं मन से निकला कि ये जही रूप आएगा, और ईश्वर कृपा ये हुई कि सीधा सीधा प्रश्न आया। तो मैं ऐसा कह दूं कि ये जही आएगा, पर मन से नहीं कह रहा हूँ भी, ऐसा लगा नहीं कि आएगा एचटेट में आपके। पर आप लोग याद रखना ये वाला। हन धातु पूछी जाने वाली धातुओं में से है जी। नमः संस्कृताय भगवन्, स्वागतम अत्र भवतां भवतां समेषाम् अभ्यर्थिनाम् अस्मिन् संस्कृत पीयूषम नामके अस्माकं पटले। वदतु संस्कृतं पठतु संस्कृतं, वदत संस्कृतं पठत संस्कृतं। और शक धातु का, अच्छा शक धातु शक्लृणी धातु है, शक्लृणी। लट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में शक्नोती से शक्नोशी बनेगा, शक्नोशी ये रूप बनेगा 7वें प्रश्न का। और क्या है कि शक्लृणी शक्तौ स्वादिगण की धातु है। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुतः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। मेरे बेटे का नाम है देवाशीष। ठीक है, नाम रखते समय ये बात बिल्कुल ध्यान थी कि तालव्य और मूर्धन्य शकार नाम में बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि बोलने में कठिन हो जाता है। और जब नामकरण करने से पहले हमने पता नहीं कितने नाम सोचे होंगे, और अंत में हम जब नाम करने लगे, जिन्होंने संस्कार कराया था वो उनको लगभग 4 वेद कंठस्थ हैं गुरु जी को, तो हमने उनसे ही अपने विवाह संस्कार भी और बेटे के सब संस्कार उनसे कराए। उन्हें जब हमने नाम कहा, हम दोनों पति पत्नी सहमत नहीं हो रहे थे किसी एक नाम पर, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पर मैंने कोई नाम सोचा हुआ है। मैंने कहा आपने जो सोचा है वो तो सबसे अच्छा है जी। उन्होंने बोला देवाशीष, देवताओं की इच्छा। तो ये नाम उन्होंने रखा। और इस नाम को रखने का ये लाभ है कि बालक मेरा अभी से तालव्य और मूर्धन्य दोनों को अलग अलग करके बोलता है, अलग से बोलता है। देवाशीष ऐसे करके बहुत लंबा करके बोलता है। तो ये मैं जो अभी शक्नोशी बोल रहा था, मुझे वो ध्यान आया, अगर वो बोलता कैसे बोलता है इसको, तो शुद्ध उच्चारण करेंगे आप लोग तो उसका ये लाभ होगा कि बच्चे बहुत तेजी से सीखेंगे। ये बात आप लोगों को बताने के कारण से मैंने ये उदाहरण आप लोगों को बताया। अस्मद शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन में क्या रूप बनेगा? अस्मद। तो आप लोगों को ना एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, संस्कृत पढ़ रहे हो इसके साथ साथ ये भी बात पढ़ना, ये भी बात ध्यान रखना, जिन जिन का विवाह हो गया है वो आगे ध्यान रखना कि अपने बच्चों के साथ कभी तुतला के मत बोलना, अल्ले ले 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 ये वाली भाषा कभी मत बोलना। जिनका नहीं हुआ है, होना है, आगे संतान उत्पन्न होगी तो ऐसे कभी मत बोलना। अस्मद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी में तो मई बनेगा, मई। ठीक है जी। अहम आवाम, हाँ, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम, मई आवयोः अस्मासु। ये मुख्य बात नहीं है। यहाँ से जो मुख्य बात DSSB के लिए और UPTGT के लिए है, वो ये बात महत्वपूर्ण है कि यहाँ म, नौ और नह ये रूप बनते हैं।
और इधर मे नौ नह बनता है, मे नौ नह, मे नौ नह चतुर्थी में भी, षष्ठी में भी, ठीक है, और द्वितीय में मा नौ नह बनता है। ध्यान रखिएगा इस बात लोगों का। चलिएगा, शुद्ध क्या है? हाँ, तालीम जी कह रहे हैं कि घर वाले बोले कि ब्याह तब होगा जब नौकरी हो जाएगी तो छोकरी होगी। अच्छा, एस्टेट पे बात बन जाएगी। एस्टेट से ब्याह हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, एस्टेट पास हो जाएगा। शुद्ध कौन सा होगा? रामेण भार्या त्यज्यते, रामेण भार्या, या तो ये वाक्य बनाना चाहिए हमें, यहाँ रामः भार्याम त्यजति, ये वाक्य बनाए। या तो त्यजति जो है उसका कर्ता राम हो जाएगा, भार्या कर्म हो जाएगा। और जब इसको हम लोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो भार्या और ये त्यज्यते हो जाएगा, त्यज्यते। और जो राम में जिसमें प्रथमा विभक्ति है, जो कर्ता है, उसमें फिर तृतीया विभक्ति हो जाती है कर्तृकरण योस तृतीया से। तो यहाँ जो है वो रामेण ये रूप हो जाएगा। तो शुद्ध जो है वो क ही है इसमें, रामेण भार्या त्यज्यते। चलो ये बताओ, पठ धातु का लंग लकार के मध्यम पुरुष का रूप क्या होगा? सरल सी बात है, 10 सेकंड में उत्तर दे दो। पठ धातु आप लोगों को सबको याद है। मैंने ये प्रश्न भी इसलिए जानबूझ करके दिए हैं कि आप लोगों को एक बार अपना आकलन हो जाए। अगर आप लोगों को एकदम लंग लकार बोलते ही अपठत, अपठनाम, अपठन ये रूप याद नहीं आया तो इसका मतलब आप लोगों को याद नहीं है, ठीक है। अपठत, अपठताम, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अपठः, अपठतम, अपठत ये रूप। तो ध्यान ये रखना है आप लोगों को। दिव धातु बताओ। दिव धातु के बहुत सारे अर्थ हैं। हाँ, चौबे जी की ठीक बात है। आप लोग मेरी बात मानते नहीं हैं। जो जो मेरी बात मानता है, मैं ये बात बहुत मन से कहता हूँ आप लोगों को, इतना सोचो ही मत कि एचटेट का परिणाम क्या होगा। इतना सोचो ना कि हम अच्छा कर रहे हैं बस। दिव धातु लोट लकार, लोट लकार में जो है दिव्यतात, प्रथम पुरुष के द्विवचन में दिव्यताम बनेगा, दिव्यताम है ना, दिव्यतु दिव्यताम, हाँ ये बनेगा दिव्यतु दिव्यताम दिव्यंतु। और दिव्यतात भी जो है वो बनता है, लेकिन वहां दिव्यतात ऑप्शन में नहीं था और दूसरा पूछा भी नहीं, ये द्विवचन था। दिव्यताम पूछा था। दिव्य, दिव्य, दिव्यतम, दिव्यत, दिव्यानी, दिव्याव, दिव्याम। दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, इतने अर्थों में एक धातु है। ये संस्कृत की विशेषता है। आप लोग जो हैं एक शब्द बोल करके इतने अर्थ निकाल सकते हैं उससे। दिवादिगण की धातु है, सबसे पहली धातु है दिवादिगण की ये। और एक बात और आप लोगों को मैं बताऊं, अभी जो आपको विशेष कार्य करना है ये कक्षा खत्म होने के बाद, कितने गण होते हैं? 25 के 30, 25 30 नहीं, 10 गण जो हैं, 10 गणों की प्रथम धातु के, 10 गणों की जो प्रथम धातु है, जैसे भुआदिगण की धातु भू धातु है, अदादिगण की अद धातु है, चुरादिगण की चुर धातु है, इन सब धातुओं के 10 लकार में रूप एक बार लिख करके देख लेना। आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं होगा इससे, मैं निश्चित कहता हूं कि ये वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। 10 के 10 गणों की प्रथम धातुओं के रूप पूछने का प्रयास रहता है, जो भी पीजीटी और टीजीटी लेवल का पेपर होता है। टीजीटी में फिर भी एक बार को 5 ही लकार पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन पीजीटी में आप लोगों को 10 के 10 लकारों की 10 के 10 लकारों में 10 के 10 गणों की प्रथम प्रथम धातु पूछी जाती है। फिर ये पूछोगे ना आप लोग मुख्य मुख्य बता दो, कोई मुख्य नहीं है, केवल ये 10 धातुएं देख लो बस आप लोग, ठीक है जी। ध्यान रखोगे क्या? बताओ भाई। पुल्लिंग सर्व शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? मैं तेजी से चलना चाह रहा था, मुझसे तेजी से चलना भूल गया क्या मैं? सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वे बनेगा जी, है ना। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान, सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान,
हाँ, और ये संबोधन में बनेगा, हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वे, ये संबोधन है भाई दूसरे नंबर पर। और सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वहि तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। चलो ये बताओ शुद्ध वाक्य क्या होगा इसमें से? ये वाक्य पढ़ो, पूनम जी मैं सुनीता हूँ, सुखबीर मेरे हस्बैंड का नाम है, आपका कहाँ है? अब आपका कहाँ है हस्बैंड पूछ रहे हैं या सेंटर पूछ रहे हैं? वर्षासु न गंतव्यम बनेगा, वर्षायाम न गंतव्यम नहीं बनेगा। क्यों क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वर्षा शब्द जो है वो नित्य बहुवचनांत है। कुछ शब्द जो हैं, अच्छा आप लोगों एक होमवर्क और सुन लो, एक होमवर्क और अपनी अभी नोट करो। जो बहुवचनांत शब्द हैं उनको सबको लिख करके बताना है आप लोगों को। इस वीडियो पे मैं चेक करूंगा आप लोगों में किस किस ने लिखा है। जैसे वर्षा शब्द है, सिकता शब्द है और दारा शब्द है, ऐसे जो शब्द हैं ये बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, ये बात ध्यान रखना। चलो वर्षासुन गंतव्यम बनेगा। अदस शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनेगा? अदस आप लोगों ने शब्द संभवतः छोड़ दिया है। हाँ, अपसु बनता है और सुमनस्सु बनता है, ये भी दो शब्द और लिखो भाई, ये ठीक बात है। अपस शब्द बनेगा और इससे अपसु बनता है, नहीं नहीं अपह, हाँ ये रूप बनेगा ना, और इससे सुमनस शब्द बनेगा, सुमनस, जिससे सुमनसह बनाना है, अपसु बनाते हैं, ये जो अपसु बनाते हैं तो सुमनसह ये रूप बनता है, ध्यान रखना। अदस शब्द का जो है वो क्या रूप बनेगा? स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति पूछा है, अब स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति में तो जी असौ ही बनेगा, असौ रूप बनेगा। मैं आप लोगों को पुल्लिंग बता देता हूँ, असौ अमु अमी, और अमुम अमु अमून, अमुना अमुभ्याम अमुभि, अमुष्मई अमुभ्याम अमीभ्य, अमीभ्य बनेगा। ये पुल्लिंग की बात कर रहा हूं मैं भी। अमुष्मात अमुभ्याम अमीभ्य, अमुष्य अमुयोह अमीशाम, अमुष्मिन अमुयोह अमीशु, ये रूप बनेगा। मेरे विचार से स्त्रीलिंग मैंने आगे लिख दिया संभवतः, कोई नहीं स्त्रीलिंग आगे आएगा, देख लीजिएगा। उवाच, अच्छा उवाच में धातु कौन सी होगी? चलो ये तो आप लोग बता ही दोगे कि लिट लकार है। उवाच में धातु कौन सी होगी? लिट लकार है। ध्यान ये रखना है कि उवाच में दो धातुएं हैं और दोनों में एक ही रूप बनता है। एक तो ब्रूय व्यक्तायाम वाची धातु है अदादि गण की, ब्रूय व्यक्तायाम वाची, इससे भी उवाच ऊचतुह ऊचुह बनता है। उवचिथ, और उवचिथ के साथ साथ उवक्थ भी बनता है, उवक्थ ऊचथुह ऊच, उवाच उचिव उचिम, ठीक है, और उवच ये बनेगा। और दूसरी बात यह है कि ये ब्रूय व्यक्तायाम वाची का भी यही रूप बनेगा। वच परिभाषणे अदादिगण की धातु है यही, वच परिभाषणे ब्रूय व्यक्तायाम वाची दोनों का ही रूप यही बनेगा लिट लकार में। बाकी सब जगह ऐसा नहीं होता है, केवल इसमें। चलो मही भुजे में कौन सी विभक्ति है? मही भुजे, दिशाम विघाताय, कहाँ है ये? मही भुजे निवेदयिष्यतः, ये सब आप लोगों को इनसे प्रश्न बने हैं। रत्नेश जी एक बार आपका थोड़ा सर्कल अलग होगा हमसे, एक बार देखो आप लोग कुछ कहीं भेज सकते हो वीडियो का लिंक, जहां जहां से शेयर कर सकते हो कर दीजिएगा। क्योंकि आप जो है ना जहां संस्कृत का गढ़ माना जाता है वहां से हैं। तो मही भुजे में चतुर्थी विभक्ति होगी ना, ठीक है। मही भुक, महीम भुनकती इति मही भुक हो जाएगा ना, मही भुक ये रूप बनेगा, तो मही भुजे बनेगा चतुर्थी विभक्ति में। चलो विघाताय में कौन सी धातु है? आप लोगों को ये इसलिए दिया है मैंने क्योंकि आप लोग जब भी पढ़ें तो वहां ये बात ध्यान रखें कि कोई शब्द है तो कौन सी धातु होगी इसमें, ठीक है। ये आपकी बुद्धि अगर काम कर रही होगी कि इसमें धातु कौन सी है, तो इसमें हन धातु है, ठीक है, हन धातु, ये बात ध्यान रखना, विघात हन धातु। बताओ अददात धातु रूप में दा धातु के किस, आपकी जो 15 मिनट मैं लेट हुआ हूं ना, इन धातु रूप शब्द रूप के कारण लेट हुआ हूं। मैंने क्या हुआ, प्रश्न तो इसके बना लिए और ये पेस्ट नहीं किया था जो इसमें मुझे पेस्ट करना होता है। मैं वेबसाइट है एक, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि एक वेबसाइट है
संस्कृत अभ्यास .in करके, पता नहीं किसने बनाई पर बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है वो। अददात, लंग लकार का रूप बनेगा अददात। युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? युष्मद, त्वम युवाम यूयम। अस्मद युष्मद से प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक होती है शब्द रूपों में। अस्मद युष्मद हुआ, और ये हुआ आपका सर्व शब्द हुआ, किम शब्द हुआ, इन सब के रूप आप लोगों को ध्यान होने चाहिए। चतुर्थी विभक्ति में युष्मद का क्या बनेगा? तुभ्यम, नमस्तुभ्यम। त्वम युवाम यूयम, त्वा और त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु। ये जो रूप है ना, इसमें बस यहाँ ये बात ध्यान रखना, जैसे मा नौ नह बना था, यहाँ त्वा वाम वह बनेगा, त्वा वाम वह। और ते वाम वह वहां बना था मे नौ नह, यहाँ बनेगा ते वाम वह। अस्मद और युष्मद दोनों में ये समानता है, और वहां मे नौ नह बना था, या ते वाम वह बनेगा, ध्यान रखना। और ये सबसे अधिक साहित्य को पढ़ते हुए आप लोगों को काम आता है। अस्मद युष्मद जो है आप लोगों को ये गड़बड़ करता है, आप इसके रूप। लभेरन, लब धातु, आप लोगों को ये कल कह रहे थे कि जी हमें इसके रूप याद करने में समस्या होती है आत्मनेपद के। लब धातु का देख लेना, लब धातु काम आती है आप लोगों के। लब धातु है, सेव धातु है, दोनों एक बार देख लेना। लभेरन, लभेरन तो हाँ जी, ठीक बात है, बिल्कुल। ये लभेरन जो है, देखो, लभे तो लभे याताम लभेरन, लभे था लभे याथाम लभेध्वम, लभे या लभे वही, लभे मई विधिलिंग में। और डुलभंश प्राप्त धातु है मूल रूप में, डुलभंश प्राप्त। एक प्रश्न और अभी जो प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, देखो क्या होता है, कोई प्रश्न कहीं पूछ लिया जाए और वो लगभग सब जगह पर पूछा जाता है, उससे उसी तरह के ट्रेंड वाले प्रश्न फिर पूछे जाने लगते हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई परीक्षा, जैसे दिल्ली की परीक्षा हुई, उसको परीक्षा को देने वाले हरियाणा के लोग भी हैं, उसको राजस्थान के लोग भी हैं, सारे लगभग उत्तर भारत के तो लगभग सभी जगह से प्रश्न देते हैं। तो जैसे दिल्ली में प्रश्न पूछने का जो है तरीका, धातु रूप भी पूछने लगे हैं, तो इसी तरह के सब विद्यार्थी वो प्रश्नों को फिर चर्चा होती है, अध्यापकों से पूछते हैं, तो अध्यापकों के मस्तिष्क में भी वो बातें बैठती हैं कि ये प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न बनाने वाले लगभग जो है वो एक सर्किल से लोग होते हैं, प्रश्न पे पत्र चाहे कहीं का भी हो, और सबसे ज्यादा प्रश्न बनाने वाले लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के होते हैं उत्तर भारत में। तो ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों को कि धातु कौन सी होगी। एचटेट का पेपर आप लोगों का बहुत अधिक संभावना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से लोगों ने किसी ने बनाया हो। अच्छा, तद शब्द पूछा है ना, तो पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन में सह तउते तम तउ तान, तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही था अभी कि ये बनेगा पुल्लिंग में। मैं आप लोगों को पेपर की मानसिकता, ये क्या हो गया, हाँ, पेपर बनाने वाले की मानसिकता बताना चाह रहा हूं, ताकि आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि एक जगह के पेपर दूसरी जगह भी काम आते हैं। अदस शब्द का नपुंसक लिंग में रूप क्या बनेगा? अदह अमु अमुनि। चलो इनको समाप्त करते हैं फटाफट से करके ना, अदह अमु अमुनि, बाकी सब कुछ वही है। मैंने आप लोगों को इसका नपुंसक लिंग अदह अमु अमुनि, अदह अमु अमुनि दोनों में यही रूप बनता है, बाकी सब जगह सेम बनेगा पुल्लिंग की तरह से। और तृतीय विभक्ति में जो है वो बनेगा असौ अमु अमुहु, असौ अमु अमुहु। ये जो आप लोगों को स्त्रीलिंग पूछा था ना, असौ अमु अमु, असौ अमु अमु, संबोधन में ये बनेगा। और अमुम अमु अमुहु, यहाँ जो अंतर आता है ना, जैसे वहां अमी भी बन रहा था पुल्लिंग में, यहाँ अमु भी ही बनेगा। ठीक है, अमुभी, अमुभ्य, अमुभ्य, अमुषाम, अमुषु, वहां पुल्लिंग में अमीशु बन रहा था, यहाँ ये बन रहा है। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अदस, चक्षुषे पद में विभक्ति कौन सी है? मेल आपने भेजा मुझे, मैंने चेक किया, मुझे आपका मेल नहीं दिखा कहीं, एक बार और चेक करता हूं मैं भी। रत्नेश जी, आपका मेल मुझे नहीं मिला। चक्षुषे में चतुर्थी विभक्ति है ना? चक्षुषे, जैसे मही भुजे, चक्षुषे,
ये रूप बनेगा। चलो, घ्नन्ति में धातु कौन सी है? सरल प्रश्न है, हन धातु है, हन हिंसा गत्यो करके धातु है, अभी पढ़ाया था। इदम का सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? आपकी 2 कक्षा और मुझे आवश्यकता है लंबी कक्षा करने की, और 2 कक्षा में आपकी वैसे हो सकता है ज़्यादा भी करूँ, ज़्यादा तो करूँगा ही, पर अगर ऐसा हुआ कि मुझे छुट्टी लेनी पड़ी और तो मैं आपकी फिर भी 2 कक्षाएं आपको और दूंगा अभी, जो बिल्कुल नोट्स वाली कक्षा अंतिम समय में आप लोगों को देखने चाहिए। उनमें महत्वपूर्ण जैसे कुछ प्रश्न आज हैं, तो इदम का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? अस्याम बनेगा, अस्याम। ठीक है, इयम, इमे, इमाह और इमाम, इमे, इमाह के साथ साथ एनाम, एने, एनाह भी बनता है। अनया आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः एनयोः अनयोः आसाम, अस्याम एनयोः आसु, ये रूप बनता है। चलो अगला प्रश्न बताओ, अद्वैत वेदांत ने कितने प्रमाण माने हैं? अद्वैत वेदांत, अब यहाँ से जो प्रश्न आप लोगों के कुछ प्रश्न चलेंगे, कुछ अभी मैं मुझे जैसा कि बताया आप लोगों ने कि कुछ प्रश्न कारक वाले आपके कमजोर हैं, कारक वाले प्रश्न महत्वपूर्ण करा देता हूँ थोड़े से। कारक वाले प्रश्न ज्यादा हैं, थोड़े नहीं है, ज्यादा हैं। मैंने लगभग कारक के सारे प्रश्नों को समेटने का प्रयास किया है जो महत्वपूर्ण है। कुछ आज दिख जाएंगे, कुछ कल दिख जाएंगे। अद्वैत वेदांत में कितने प्रमाण हैं? अद्वैत वेदांत तो 6 प्रमाण मानता है जी। प्रमाणों का सारा आप लोगों को चिट्ठा दे देते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है, एकमात्र प्रमाण जो है वो 4 वाग मानते हैं। जैन प्रत्यक्ष अनुमान 2 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान बौद्ध मानते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, ये प्रमाण जो है वो न्याय मानता है। 4 प्रमाण जो है। वैशेषिक भी 2 प्रमाण मानता है। जैन, बौद्ध, वैशेषिक प्रत्यक्ष अनुमान को मानते हैं। और सांख्य और योग जो है प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को, 3 को मानते हैं। फिर जो आपका मीमांसकों में 2 मत हैं, प्रभाकर हैं और भाट्ट है। तो प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, इसको प्रभाकर मत है। भाट्ट मत जो है इसके साथ साथ अभाव जोड़ के 6 प्रमाण मानता है। और जो वेदांत है वो अर्थापत्ति के अभाव, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द के साथ अर्थापत्ति और अभाव को जोड़ करके 6 प्रमाण मानता है। और पौराणिक जो है, पुराण जो है वो 8 प्रमाण मानते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, ऐतिह्य, ये प्रमाण सारे के सारे। अच्छा, किरातार्जुनीय में द्विषाम पद आया है, द्विषाम में प्रत्यय कौन सा होगा ये बताओ। पता नहीं, वैसे ये प्रश्न एक बार यूपी टीजीटी में आया, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आप लोगों को दोबारा दिख जाए कहीं, और ऐसा भी नहीं है कि ना दिखे, पर प्रश्न महत्वपूर्ण है। द्विषाम में जो द्विट शब्द है, मूल रूप से द्विट शब्द से जो है क्विप होता है। क्विप होकर के जो है ना, यहाँ पर क्विप का पकार चला गया, क चला गया, ई चला गया, तो वकार बचता है। और वे अप्रिक्तस्य, जब अगर वकार एकमात्र शेष रह जाता है तो इसका भी लोप हो जाता है, द्विट शब्द ही बचता है। तो द्विषाम शब्द बनता है इसका षष्ठी विभक्ति में। तो द्विट शब्द से क्विप प्रत्यय होकर के षष्ठी बहुवचन का रूप है ये वाला। ठीक है, चलो। लब धातु विधिलिंग के मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? अभी पढ़ाया था आप लोगों को। लब धातु विधिलिंग में लभेध्वम रूप पढ़ाया था अभी आप लोगों को। देखो ये लभेत, लभेयातम, लभेरन, लभेथा, लभेयाथम, लभेध्वम, लभेय, लभे वही, लभे मही, डुलभश प्राप्त धातु का। चलो, नृ शब्द का बताओ। नृ शब्द जो है इसका प्रथम विभक्ति में क्या रूप होगा? रत्नेश जी आपका, हाँ, इसका सर्वापहारी लोप हो जाता है, ठीक बिल्कुल एकदम। तो इसमें रत्नेश जी आपका मेल मुझे नहीं आया है किसी भी मेल आईडी पर, मैंने सब चेक किए अभी, तो उसमें किसी पर नहीं दिखा मुझे। ऑल मेल करके देख लिया, 4-5 मेल आईडी हैं, सब किसी पे भी नहीं आया हुआ। आपका अड्डा वाली वेबसाइट पे भी, अड्डा वाली मेल आईडी पे भी नहीं है। आप मुझे मेल आईडी लिखो किस पर चेक भेजा है आपने, हो सकता है वो उसमें कई बार स्पैम में चला जाता है मेल। तो ना नरऊ, नराह ये रूप बनेगा या नरह बनेगा? नृ शब्द का आंसर देख लूं मैं पहले आप लोगों का। डी कह रहे हैं, हाँ, ना नरऊ नरह बनेगा भाई, नराह नहीं बनेगा, नृ शब्द है। देखो इसीलिए महत्वपूर्ण है ये वाला प्रश्न। ना नरऊ नरह, और संबोधन में बनेगा नह नरऊ नरह, नरम नरऊ नृन, नृन पाती एक जगह प्रयोग किया हुआ है। नृभ्याम नृभि तृतीया,
नृ नृभ्याम नृभ्य चतुर्थी, नुह नृभ्याम नृभ्य पंचमी, नुह नरोह नृणाम षष्ठी। नृणाम भी है और नृणाम भी है, दोनों हैं, दीर्घ भी और ह्रस्व भी। नरी नरोह नृषु ये रूप बनेगा। हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? हन धातु पढ़ा दिया वैसे अभी, जही बनेगा, दोबारा रूप बनेगा मध्यम पुरुष जही, अभी आप लोगों को पढ़ाया देखो, ये जही रूप बनेगा। चलो हन हिंसा गत्य, मुझे अरे कब खत्म होंगे ये। भू धातु, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। भू धातु लंग लकार, भू धातु लंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप बनेगा? शब्द रूप धातु रूप आज खत्म हो जाएंगे मेरी ओर से, मैंने महत्वपूर्ण ही रखे हैं, जो बाकी कुछ लोग आप लोग देख ही लीजिएगा। भू धातु लंग लकार में अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवः मध्यम पुरुष एक वचन में अभवः बनेगा। अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। शानच प्रत्यय कौन से लकार के अर्थ में होता है? क्षत्रिय शानच से पेपर में प्रश्न ना हो, मुझे नहीं लगता ऐसा पेपर बनाएगा आपका। शानच और क्षत्रिय जो है, लटह क्षत्रिय शानच व प्रथम समानाधिकरणे, तो लट लकार के अर्थ में होता है। अच्छा, इससे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसकी संज्ञा पूछ ले आप लोगों को कि क्षत्रिय और शानच की संज्ञा क्या है, तो इसको सूत्र बताया। सूत्र भी ध्यान रखना संज्ञा करने वाला, तऊ सत ये सूत्र है, उन दोनों की सत संज्ञा होती है। तऊ मैंने वो दोनों, कौन कौन से? क्षत्रिय और शानच, इन दोनों की सत संज्ञा होती है। तो ये जो आपको सूत्र है, लटः क्षत्रिय शानचौ अब प्रथम समानाधिकरणे, अब प्रथमांतेन समानाधिकरणेन लटः एतो वास्तव। छोड़ो बाकी बात, बस लट जो है लट लकार के स्थान पर होते हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है इनकी सत संज्ञा होती है। बताओ इनमें से अव्यय संज्ञक कौन सा होता है? देखो, क्षत्रिय और शानच होकर के रूप चलते हैं, तव्यत होकर के पठितव्यम पठितव्या पठितव्यः ऐसे रूप चलेगा ही। और शानच से तुमुन प्रत्यय एक ऐसा है जिसके रूप मतलब ये अव्यय संज्ञक हो जाता है, पठितुम गंतुम ये रूप बनता है। शत नहीं सत। क्षत्रिय प्रत्यय लग करके प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? DSSS PGT संस्कृत पर बहुत अधिक मैं ध्यान दे ही नहीं पाया कि क्या कुछ चल रहा है, इसलिए जानकारी सटीक जानकारी नहीं है जी। पठ धातु का क्षत्रिय का अत बचता है, अत होकर के पठ धातु से पठत बनेगा, और पुल्लिंग में अगर रूप चलाएंगे तो पठन पठंतो पठंतः रूप चलेगा। प्रथम पुरुष बहुवचन में पठंतः रूप बनेगा। ठीक है जी, आपको देखो मैं रूप लिख देता हूँ, पठन पठंतो पठंतः, पठन पठंतो पठंतः संबोधन। ठीक है, और पठंतम पठंतौ पठतः, पठता पठद्भ्याम पठद्भिः, पठते पठद्भ्याम पठद्भ्यः, पठतः पठद्भ्याम पठद्भ्यः, पठतः पठतो पठताम, पठति पठतो पठत्सु। चलो बताओ। अरे इसमें मुझे लग रहा प्राइवेसी लगी होगी, आप मेल आईडी नहीं भेज पाओगे। दिव धातु हो लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? लृट लकार में दिव धातु का एक वचन में प्रथम पुरुष एक वचन देविष्यति बनेगा, देविष्यति। ठीक है, देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति, देविष्यसि, देविष्यथः, देविष्यथ, देविष्यामि, देविष्याव, देविष्यामि। दिव धातु बहुत महत्वपूर्ण है। बताओ भाई, अब यहां से कुछ कारक वाले प्रश्न चलेंगे। कारक वाले कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण मैंने आज के लिए रखे हैं, तो बताओ। कुछ गलत लिखा है क्या? हाँ, पठति यही रूप बनेगा। हाँ, सप्तमी में जो है ये बताओ। 36वां प्रश्न महत्वपूर्ण है। जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायात एक देशस्य पृथक पृथक्करणम यतः ततः कह विभक्तिस्तः। तो यहाँ पर आप लोग जो है षष्ठी सप्तमियों दोनों विभक्तियां होती हैं।
षष्ठी सप्तमी सूत्र क्या है? यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम ये कहता है कि निर्धारण करना मतलब पृथक करना। जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, ये चार चीज हैं। जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, इनके आधार पर हम किसी को किसी से अलग करते हैं। समुदाय से एक व्यक्ति को, एक देश को जो है वो अलग करते हैं, इसे कहते हैं निर्धारण करना। तो जिससे निर्धारण करते हैं षष्ठी सप्तमी उसमें होती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जिससे निर्धारण करते हैं षष्ठी सप्तमी उसमें होती है। तो जाति से निर्धारण करोगे, गुण से, क्रिया से, संज्ञा से। एक होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को कि इनका जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा का विशेष उदाहरण आप लोग लिख करके बताइएगा मुझे। ठीक है, जैसे नृणाम नृषु व ब्राह्मण श्रेष्ठ, तो ये किसका उदाहरण हुआ? ये जाति का उदाहरण हुआ। मनुष्य जातियों में जो है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ठीक है, अब गुण का उदाहरण क्या हो जाएगा? गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, गवाम गोशु वा। ये आप लोगों को इनसे प्रश्न, एक और प्रश्न बनता है यहाँ, गवाम गोशु वा कृष्णा बहुक्षीरा। मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो लिखता इनको बहुक्षीरा। मैं इसलिए लिख देता हूँ पहले से ही, लिखने में फिर समय बच जाता है और चीजें छूटती भी नहीं है, भूलता भी नहीं हूँ इसलिए। तो गुण का उदाहरण हुआ ये। आप लोगों को क्या प्रश्न पूछा DSSB ने? ये पूछा कि कवि नाम कविशुआ कालिदास श्रेष्ठ, इसमें जो है ये किसका उदाहरण बनेगा? जाति का उदाहरण बनेगा, गुण का उदाहरण बनेगा, क्रिया का बनेगा या संज्ञा का बनेगा? बताओ आप लोग। क्रिया का उदाहरण बनेगा गच्छन, गच्छत्सुवा, गच्छताम, गच्छत्सुवा, धावन शीघ्र, क्रिया का। और संज्ञा का उदाहरण बनेगा कवि नाम कविशुवा कालिदास श्रेष्ठ। कालिदास का जो है उदाहरण बनेगा संज्ञा का उदाहरण। तो जिसके आधार पर हम लोग उसको पृथक करते हैं वो। चलो अगला प्रश्न बताओ। सहस्रेण सहस्राय व क्रीता शाटिका, नृणाम सोनिका जी, आप ये प्रश्न मुझे कई बार पूछ चुकी हो, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं पता है अभी। सहस्रेण सहस्राय व क्रीता शाटिका, ये उदाहरण किसका है? तो यहाँ जो है सहस्रेण सहस्राय व क्रीता शाटिका परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, ये चलो ठीक बात है। परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, ये कहते हैं कि संप्रदान जो है वो विकल्प से होता है। विकल्प से होता है मतलब पहले जो विभक्ति प्राप्त थी वो तो थी ही, विकल्प से संप्रदान भी होता है। तो आप लोगों, आपने जैसे है 100 रुपए से साड़ी खरीदी, तो 100 रुपए करण तो था ही, तो तृतीय विभक्ति तो पहले से प्राप्त थी ही। तो 1000 रुपए से या 100 रुपए से जो है साड़ी खरीदी, तो शतेन शाटिका क्रीता तो ठीक हो गई है। लेकिन अगर कि आपने किराए पर साड़ी ली है, नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रहणम, परिक्रय कहते हैं किराए पर लेना किसी को। जैसे किसी को आपने किसी व्यक्ति को आपने अपने यहाँ किराए पर रखा है, कुछ दिन के लिए रखा है, उसे भी परिक्रयण कहते हैं। किराए पर कोई चीज ले ली है वो भी परिक्रयण कहलाता है। तो जैसे शतेन शताय व क्रीता परिक्रीता शाठिका जो है, इसमें इससे चतुर्थी विभक्ति हुई है। चलो अगला प्रश्न बताओ। बाकी के आप लोगों को सब आगे हैं। अभिनिविशश्च जो है ये सूत्र क्या करता है? सोनिका जी, वो जैसे ही पता लगेगा एक लंबा चौड़ा सेशन करके ढोल ढोल धमाके के साथ बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि इतने सारे लोग जिन्होंने मेरे साथ जुड़ के तैयारी की है, तो उन सब लोगों की तैयारी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एज का कम होना, मैं इसमें कह नहीं सकता कि कितने लोगों को दुख होगा, उससे ज्यादा दुख मुझे होगा, क्योंकि उन सबके दुख में मैं अगर ये एज कम हो गई तो ईश्वर करे कि ये एज जो है कम ना हो। अभिनिविशश्च सूत्र जो है सन्मार्गम अभिनिविशते, कर्म संज्ञा करता है ये। ठीक है, कर्म संज्ञा करता है। सामान्य रूप से किसकी कर्म संज्ञा करता है? आधार की। अभिनिविशश्च सूत्र क्या कहता है कि अभि और नी, अभि और नी अगर ये पहले जुड़ जाता है विष धातु से, तो क्या रूप बनेगा? अभिनिविशते। तो इस धातु का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। अभिनिविशते सन्मार्गम, ये रूप बनेगा। तो आधार की कर्म संज्ञा। एक प्रश्न यहां से ये भी पूछ सकता है इसको पूछने वाला कि किसकी कर्म संज्ञा हुई है?
तो इसके इस धातु के अभि और नी जुड़ करके जो है अगर ये बनता है विष धातु अभिनिविशते, तो इस धातु का जो भी आधार होता सन्मार्ग में प्रवेश कराता है, तो सन्मार्ग की यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई है। योजनम सरला गंगा, बहुत सरल, लगभग यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले वो उदाहरण है। रत्नेश जी, आप मुझे कॉल मैसेज कर दीजिएगा, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ, तो मैं नंबर लिख सकता हूँ, ये तो मेरा अपना चैनल है, इस पे तो कोई बाध्यता नहीं है। आप मुझे इस नंबर पर जो है वो मैसेज कर दीजिएगा, फिर आप बात कर सकते हैं मुझसे। योजनम सरला गंगा, ये किसका उदाहरण है? तो ये तो कालाध्वन और अत्यंत संयोगे का उदाहरण है। काल और मार्गवाची जो शब्द है ना, जब उनके साथ अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा हो। अत्यंत संयोग क्या मतलब है जी? अत्यंत संयोग है लगातार जो है उतने काल तक कोई क्रिया की, उतने दूर तक जो है कोई कार्य लगातार हो रहा है। तो गंगा जो है वो 1 योजन तक लगातार सरल है, सीधी है। तो अगर ये आपको दिख रहा है कहीं, तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों का जो है अत्यंत संयोग है, और अत्यंत संयोग होने पर जो है कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति करते हैं। ठीक है जी। कर्तुदीप्सिततमम् इति सूत्रे कर्तु इत्यत्र केन सूत्रेण षष्ठी। वाह, बढ़िया प्रश्न है। कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, यहाँ पर कर्तुः उसमें षष्ठी किस सूत्र से है? कर्तु, ये सूत्र जो है कर्तृ कर्मणोः कृति, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है कि कृदंत प्रत्यय परे हो। जैसे कर्ता शब्द है, इससे आगे इसका संबंध हो रहा है ईप्सित। ईप्सित में क्त प्रत्यय है, ईप्सित में क्त प्रत्यय होने से ये कृदंत प्रत्यय है। क्या लिख रहा हूं मैं? ठीक है, कृदंत प्रत्यय है। तो ये कह रहे हैं कि कृदंत प्रत्यय के साथ अगर कर्ता और कर्म का संयोग है, तो कृदंत प्रत्यय परे होने पर कर्ता और कर्म शब्द का शब्द नहीं, कर्ता और कर्म में, तो कर्ता यहाँ पर कर्ता ही है, तो इसमें षष्ठी होकर के कर्तुहु बना। इसलिए कर्तृकर्मणोः कृति, ये सूत्र कहता है कि कृद योगे कर्तरी कर्मणि च षष्ठी स्यात्। कृदंत प्रत्यय का योग हो रहा हो कर्ता और कर्म में, षष्ठी हो जाएगी। जगतः कर्ता कृष्णः। लेकिन एक बात और ध्यान रखना आप लोग यहाँ पर, इसी के साथ साथ अगर कभी ऐसा हो जाए कि कर्तृकर्मणों कृति में कर्ता और कर्म एक साथ आ जाए, तो जैसे यहाँ वाक्य बनाया हमने, मैं आपको यहाँ से और भी जो प्रश्न बन सकता है वो भी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ आपको। एक बात ये, इसके साथ साथ दूसरा सूत्र और है, कर्तृकर्मणों कृति के साथ दूसरा सूत्र और ध्यान रखना, उभय प्राप्तौ कर्मणि, उभय प्राप्तौ कर्मणि, ये सूत्र है। ये कहता है कि कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति कर दी इसने, लेकिन अगर कभी किसी वाक्य में दोनों में एक साथ आ जाए, तो भाई किसी वाक्य में केवल कर्ता है, किसी वाक्य में केवल कर्म है, षष्ठी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे हमने ये वाला वाक्य देख रहे हो, जगतः कर्ता कृष्ण, अब ये जो कृष्ण जो हैं वो कर्ता हैं जगत के, तो कृष्ण ये कर्ता, ये कर्ता है, और जगत जो है वो कर्म है। तो कृष्ण में षष्ठी विभक्ति क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उभय प्राप्तौ कर्मणि। फिर कृष्ण, यहाँ तो कृष्ण से कर दिया, यहाँ कृष्ण में प्रथमा क्यों की? क्योंकि दोनों अगर आ रहे हो तो कर्ता कृदंत है, इसका योग हो रहा है, तो कृष्ण में भी षष्ठी प्राप्त है, जगत में भी षष्ठी प्राप्त है, तो दोनों में प्राप्त होने पर केवल कर्म में होगी। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो मुझे बताओ, नहीं आई तो बताओ, क्योंकि इससे प्रश्न बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा ये। चलो, तृतीयार्थेन इत्यनेन भवति। क्या हुआ, लोग सोने लगे क्या? संख्या घट रही है, नींद आने लगी क्या?
तृतीयार्थे इत्यनेन भवति, तृतीयार्थे इससे क्या होता है, हीने तृतीयार्थे ये जो शब्द है। सोनिका जी एक बार दोबारा देखना, नहीं समझ में आया तो पूछना, एक बार अगली कक्षा में पूछ लेना, वहां फिर आपको लिख के बता दूंगा। इसको दोबारा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तृतीयार्थे 41 का सी आंसर कर रहे हैं हम लोग। कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है ना, तृतीयार्थे, हीने, उपोधिके च, ये वाले सारे के सारे सूत्र जो हैं ये यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा करते हैं। उदाहरण है नदीम अन्वसिता सेना, मतलब ये वो शब्द हैं, ये वो प्रश्न हैं जो पूछे ही जाते हैं। तो ये तृतीयार्थे कहता है कि अनु जो है ना, अनु, अनु की अगर अनु कभी जो है तृतीयार्थ में प्रयोग हुआ हो तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। नदीम अनु अवसिता सेना, तो यहाँ जो नदीम के साथ जो है अनु, इसका अर्थ क्या हुआ, सेना जो है नदी के साथ साथ सेना बैठी हुई है। तो वाक्य क्या बना, नद्या सह, तो नद्या सह का अर्थ, तृतीया का अर्थ बताने के लिए हमने अनु का प्रयोग कर लिया। नद्या सह अवसिता सेना ये वाक्य है, तो सह को बताने के लिए हमने तृतीय अर्थ बताने के लिए अनु का प्रयोग कर लिया, तो अनु अवसिता अनवसिता हो गया यहाँ पर, अनवसिता। अब जो नद्या में तृतीय विभक्ति प्राप्त थी, अब उसके स्थान पर अनु की हो गई कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अगर अनु कभी तृतीया के अर्थ में प्रयोग हो रहा होगा तो इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से इसके कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, इस सूत्र से इसमें फिर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, नदीम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। देखो ये बात मैं आप लोगों को विशेष रूप से कहता हूं, कारक को पढ़ते हुए जो गड़बड़ होती है वो ये होती है, हम ये भूल जाते हैं कि कौन सा सूत्र संज्ञा करने वाला है और कौन सा विभक्ति करने वाला है। तो ये कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला है तृतीयार्थ है, और यहां पर विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, ये है। अंतरांतरेण युक्ते, सरल प्रश्न है। अंतरा माम त्वाम च अंतरा हरि, तो द्वितीय विभक्ति होती है इनके, अंतरा त्वाम माम हरि जो है अंतरा, और अंतरेण, अंतरेण का अर्थ होता है बिना। ठीक है, अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है, मुझ में मेरे और तुम्हारे बीच में हरि है, तो अंतरा और अंतरेण के योग में जो है द्वितीय विभक्ति होती है। आप लोग देखना, ये कक्षा आपको फिर काम आएगी ये वाली। पता कैसे चलेगा सोनिका जी, क्या पता चलना है, मतलब इसमें ये के अनु का तृतीयार्थ में प्रयोग हुआ है नहीं हुआ है, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक तो ये याद रखो कि तृतीयार्थे सूत्र ये कहता है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। नदीम अन्ववसिता सेना जो है, ये भी ध्यान रखना कि यही उदाहरण आप लोगों को पूछेंगे, घर से बना करके उदाहरण इसमें नहीं पूछेगा। इस स्लाइड को इतना देख लो आप लोग। चलो अगला प्रश्न है आपका, अनुहरिम सुराह, ये किसका उदाहरण है, अनुहरिम सुराह। हीने के अर्थ में जो है, ये हीन अर्थ में ये कहा गया है कि कभी अगर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, इस सूत्र से भी, इसका सूत्र है हीने। ये हीने सूत्र यही कहता है कि हीन अगर कभी पता लग रहा हो, हीन अर्थ पता लग रहा हो, तो भी अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो हरि जो है वो अनुहरिम सुराह, देवताओं से देव हरि को हीन बता रहे हैं, जिसको हीन बता रहे हैं उसकी अनु के योग में जो है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। हाँ, अनु अगर जो है वो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया, तो हरि से जो है देवता हीन है, ये अर्थ बता रहे हैं। चलो, हरि से हीन है। अगला बताओ मुझे, अब क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः,
क्या कहता है ये? आपके लिए कुछ हो सकता है कि अच्छा, क्या समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बताओ। चलो बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा। मैं चाह रहा था कि प्रश्न थोड़ा सा 100 से अधिक प्रश्न थे, 100 तो करवा ही दूं। आपको सामर्थ्य कितना है मुझे नहीं पता, और 100 प्रश्न लेकिन हैं सब ऐसे ही, मतलब छटे हुए प्रश्न हैं जो आप लोगों को परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और उनमें से भी मैंने सामान्य प्रश्न निकाल दिए हैं। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, यहाँ पर क्रियार्था फलेभ्यो याति चतुर्थी विभक्ति करता है, उदाहरण बनता है फलेभ्यो याति। कहते हैं कि क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, देखो ध्यान रखना। ये क्या है फलेभ्यो याति, इस वाक्य का अर्थ क्या है? इस वाक्य का अर्थ ये है कि फलेभ्यो याति फलानी आहर्तुम याति, के फलानी आहर्तुम के अगर क्रियार्थ क्रिया हो रही हो, कोई व्यक्ति जा रहा है, जा क्यों रहा है? फल लाने के लिए। तो कोई क्रिया के लिए दूसरी क्रिया कर रहे हैं, फल लाने के लिए जा रहे हैं। कोई क्रिया के लिए अगर दूसरी क्रिया कर रहे हैं और वो क्रिया उपपद में हो तो फलेभ्यो याति, ये क्रिया उपपद में है याति। इस याति के उपपद में होने से इसमें फलेभ्य में चतुर्थी विभक्ति हो गई है। तस्य स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी विभक्ति स्यात्। अब फलों, यहाँ देखो, इसको और मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। कारक में दिक्कत होती है, बस इनको अगर फिर भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि चलो दिक्कत हो रही है, वैसे मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए YouTube पर वीडियो फ्री डाली हुई थी ताकि आप लोग लंबे समय से उसको देख सकें। पर अगर आपको ऐसा लगता है अंतिम समय में इन उदाहरणों को एक बार रट लो, ये बने बनाए से प्रश्न है। आज की कक्षा लंबी चला दूंगा मैं, अगर आप लोग जगे रहेंगे तो ये वाक्य है फलेभ्यो याति, फलानी आहर्तुम याति, ये वाक्य है। फलों को लेने के लिए जा रहा है। तो ये जो तुमुन है, ये वाक्य ये कहा है कि क्रियार्था क्रिया, कोई क्रिया के लिए क्रिया हो रही है, जा रहा है लेने के लिए। तो कोई क्रिया के लिए क्रिया हो रही है, वो उपपद में है, तो अब ये क्रिया उपपद में है फलों के, तो उसके तस्य स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः। यहाँ तो हमने तुमुन का प्रयोग कर लिया। अगर तुमुन का प्रयोग ना करें हम लोग, तो तुमुन का प्रयोग हटा दें, तो तुमुन का प्रयोग हटा करके क्या बचा? फल शब्द बचा और याति बचा। तो याति के साथ जो है अब यहाँ फलेभ्यो में ये तुमुन का अर्थ बताने के लिए चतुर्थी विभक्ति कर देंगे, इसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति कर देंगे। फलेभ्यो ये बन जाएगा फलेभ्यो याति, ये सूत्र ये कहता है। ठीक है जी। चलो, तिरस्कारे अर्थे प्राणी वर्जे मन्यते कर्मणि भवति। बताओ, अगर कभी मन धातु के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है अगर तिरस्कार अर्थ गम्यमान हो रहा हो तो? पीडीएफ साथ साथ आ जाएगी आपकी। जितने आज के प्रश्न होंगे उतने प्रश्न मैं आपको भेज दूंगा। मन धातु के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? अहम त्वाम तृणम तृणाय वाह न मन्ये। तो चतुर्थी और द्वितीय तो होती ही है, चतुर्थी भी होती है विकल्प से। ये कह रहे हैं कि मन धातु का अर्थ होता है मानता है। अगर मैं किसी को ये कहूं, जैसे बोलते हैं ना, आप बहुत सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं, मैं तो तुझे तिनका भी नहीं मानता हूं, है ना, किसी को अनादर करने के अर्थ में ये बोल रहे हैं। तो वो जो अर्थ है उसको बनाने के लिए वाक्य किया, तो तृणम तो बनता ही है क्योंकि मन धातु का कर्म है तृण, तुझे तिनका भी नहीं मानता हूं। त्वाम जो है और तृण दोनों ही कर्म बन रहे हैं। तो यहाँ जब दोनों कर्म बन रहे हैं, फिर यहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणिषु। मन अकर्मणि, मन्य कर्मणि, मन धातु के कर्म में जो है मन्य कर्मणि, हाँ मन धातु के कर्म में जो है वो अनादर अर्थ अगर कभी पता लग रहा हो तो प्राणी रहित जो भी शब्द होगा। अब यहाँ देखो, मन धातु के दो कर्म हुए, त्वाम तृणम, दोनों कर्म हुए। तो दोनों कर्मों में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, द्वितीय तो है ही, चतुर्थी भी हो जाएगी। लेकिन आगे कहा अप्राणीषु, बस प्राणी नहीं होना चाहिए। तो त्वाम तो प्राणी हो गए, लेकिन तृणम प्राणी नहीं होगा, तो तृणम के साथ तृणाय भी हो जाएगा। आपको ये स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ? तो तृणम तृणाय दोनों रूप बनेंगे। त्वाम में त्वाम ही बनेगा, ठीक है, तुभ्यम नहीं बनेगा, क्योंकि त्वाम तो तुम तो प्राणी हो गए ना, इसलिए
ये ध्यान रखना। अहम त्वाम तृणम न मन्ये। बताओ, अधितः ना आयातः, यहां मास शब्द का कौन सा रूप भरोगे आप इसमें? नहीं नहीं नहीं, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न वो तो षष्ठी च अनादरे है। षष्ठी चानादरे रुदति पुत्रो रुदति रुदति रुदतः वा, दोनों रूप बनेंगे, षष्ठी और सप्तमी दोनों बनेगा अनादर अर्थ में। षष्ठी चानादरे वो एक अलग संदर्भ है। यहां संदर्भ था मन धातु का। हम तो बोर हो रहे हैं क्योंकि हमें सूत्र नहीं आते, तो ये ये बात पेपर वाला नहीं समझेगा ना। मासम अधीतः न आयातः। अब यहां देखो आप लोग, इसमें द्वितीय सामान्य देखो, ये दो सूत्र याद रखना आप लोग, इनसे आप लोगों को निश्चित प्रश्न पूछता है अध्यापक। दो सूत्र हैं, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे और अपवर्गे तृतीय। काल और मार्गवाची शब्दों के साथ अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा हो तो द्वितीय विभक्ति होती है, आपने पहले देखा। ठीक है, जैसे ठीक है, लेकिन यहाँ ये प्रश्न ये पूछा है कि अधीतः न आयात, पर अगर अब हमें अपवर्ग हो रहा हो, फल की प्राप्ति भी हो रही हो, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, दूसरा जो है वो है अपवर्गे तृतीया। ठीक है, तो काल और अध्वन, अध्वन माने मार्ग, काल और मार्गवाची शब्दों का अत्यंत संयोग गम्यमान हो रहा हो, अत्यंत संयोग हो रहा हो, तो द्वितीय विभक्ति करता है कालवाची और मार्गवाची शब्दों में। ठीक है, अब जैसे मासम अधीते, एक महीने तक लगातार पढ़ रहा है, एक महीने तक लगातार पढ़ रहा है, तो मासम अधीते वाक्य बन जाएगा, मासम अधीते। लेकिन अगर यहां एक महीने तक पढ़ा और पढ़ करके समझ में भी आ गया, तो फिर वो कह रहे हैं कि इसे कहते हैं अपवर्ग, फल की प्राप्ति भी हो जाए, अपवर्ग फल प्राप्ति ही। अगर अपवर्ग हो जाए, फल की प्राप्ति भी हो जाए, तो फिर उसमें ये जो कालवाची और मार्गवाची शब्द है ना, इसमें फिर तृतीया करोगे आप, मासम अधीते ना करके मासेन अधीते करोगे। इसका मतलब ये हुआ मासेन अधीते, एक महीने तक जो है वो पढ़ा और पढ़ करके समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन वाक्य पूछा कि अधीतः न आया, तो पढ़ा तो एक महीने तक लग करके, लेकिन समझ में नहीं आया। अब समझ में नहीं आया तो फिर तो द्वितीय ही करोगे आप, मासम ही करोगे। अब यहां से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? एक प्रश्न तो ये बना आप लोगों का कि कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, अपवर्गे तृतीया, ये दूसरा प्रश्न बना। अगर अपवर्ग हो जाए, फल की प्राप्ति हो जाए, तो तृतीय विभक्ति होती है। और जो बात मुख्य पूछता है, अपवर्ग का अर्थ पूछता है। यहाँ से जो ऐसे सूत्र हैं, उन सूत्रों में से ऐसे शब्दों का अर्थ पूछता है जो आप लोगों को कठिन लगे। अपवर्ग मैंने अपवर्ग फल प्राप्ति ही, तो फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। ठीक है जी, चलो, अन्ना क्रोशेन व अनुवाको अधीत, एक दिन में जो है अनुवाक पढ़ा और पढ़ करके याद हो गया, तो ये तृतीय विभक्ति लगाएंगे। और याद ना होता तो फिर क्या बनाते, जैसे क्रोशेन अनुवाक अधीत, फिर द्वितीय विभक्ति कर देते, तो फिर यहाँ पर क्रोशेन की जगह क्रोशम कर देते। ठीक है जी, अपवर्ग यही हुआ। अगर अपवर्ग ना हो तो फिर द्वितीय ही लगानी है। ये सूत्र मैंने जानबूझ के इतना समय लगा के आप लोगों को पढ़ा है, इससे प्रश्न बनेगा, इसलिए हम पर लागू हो गया है। तो 100 प्रश्न करा दूंगा, आप लोग जगने वाले चाहिए। कारक है, कारक समय लेगा, लेकिन बताओ, केशेषु चमरीम हंती बनेगा, सप्तमी विभक्ति आएगी, निमित्तात कर्म योगे। ये वार्तिक है, ये वार्तिक ये कहता है, देखो यहां जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूं, ये आप लोग बाद में पेपर मिला के देख लेना, आप लोगों को इन 100 प्रश्नों में से निश्चित बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। 60 प्रश्नों में से, इन 100 प्रश्नों में से 10 प्रश्न ज्यों के त्यों मिलेंगे आप लोगों को। मैं बोलता नहीं, ऐसी बात बोल रहा हूं, क्योंकि यही प्रश्न है बनाने वाला जो है, इससे ज्यादा क्या प्रश्न बनाएगा और आप लोगों को। निमित्तात कर्म योगे, ये कहता है कि कर्म निमित्तम यह फलम, ये वाक्य समझो पहले। केशेषु चमरीम हंती, ये 4 ही उदाहरण हैं जो आप लोगों को प्रश्न में पूछेगा, कि इन चारों उदाहरणों को देख लो आप लोग। जैसे एक वाक्य है चर्मणी द्वीपिनम हंती,
चर्म के लिए जो है द्वीपिनम, द्वीप द्वीप किसे कहते हैं? द्वाभ्याम पिबती द्वीप, जो दो जगह से पीता है, सूंड से भी पीता है, मुंह से भी पीता है, हाथी। तो द्वीपिनम हंति, चर्म के लिए, चमड़ी के लिए हाथी को मारता है, एक बात। दंतयो हंति कुंजरम, दांतों के लिए जो है कुंजर मैंने हाथी को मारता है। केशेशु चमरीम हंति, चमरी नामक जो एक हिरण है उसको केश के लिए मारता है। सीमनी पुष्कलको हतः, पुष्कलक नाम का कोई एक रावण है, वो हिरण है, विशेष है। सीमनी उसको जो है अंडकोश के लिए मारता है, तो उसका कुछ होता होगा। ये चार उदाहरण है आप लोगों को। तो ये कहता है कि निमित्तात कर्म योगे, जिस निमित्त से क्रिया की जा रही है यहाँ पर, जिस निमित्त से क्रिया की जा रही है यहाँ पर, तो उस निमित्त का उस निमित्त वाचक कर्म शब्द का जो है कर्म में सप्तमी विभक्ति करता है। चर्मणि द्वीपिनम हंति, अब मार रहा है किस निमित्त से? चर्म के लिए मार रहा है। द्वीपिनम, हाथी को मार रहा है। तो यहाँ ये जो निमित्तवाची शब्द होगा इस फल में हमेशा इसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे फिर आप लोग, ठीक है। दंतयो हो, इसमें सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर। केशेषु चमरीम हंति, सीमनी, सब में सप्तमी विभक्ति है। चलो अगला बताओ, सीमनी किसे कहते हैं? मैंने कस्तूरी को बोलते हैं क्या? कस्तूरी तो हिरण का नाम है, पुष्कलकः। बताओ ये कालाध्वनो अत्यंत संयोग है, इस पर बहुत लंबी चर्चा हो गई है। इससे कौन सी विभक्ति होती है? अभी बताया, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। ऐसे प्रश्न पूछेगा ये। चलो जी अगला प्रश्न बताओ मुझे आप लोग। सरल प्रश्न था, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार्य वक्तु संचय भवति। एक काम कर लेना आज की कक्षा में आप लोग, ये कर लेना, जो जो आप लोगों को समझ में नहीं आया है, आप लोगों के पास मेरा नंबर मैंने दे ही दिया है, जो जो समझ में नहीं आया व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना और नीचे ये भी लिख देना ये नहीं समझ में आया जी। अगली कक्षा होगी, अगली कक्षा में पहले उन्हीं पर मैं बात कर लूँगा, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे पेपर में आप लोगों को। तो यहाँ जो है अपादान संज्ञा होती है ना, अपादान संज्ञा, नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे उपाध्यायात अधीते। अभिजीत कुमार जी कक्षा चल रही है, नेट की कक्षा चल रही है, पर वो वाली कक्षा हमारी थोड़ी धीमे चल रही है। धीमे चलने का मतलब ये कि बीच में कुछ दिन बंद रही थी, पर अभी चल रही है। एक हफ्ते से कक्षा चल रही है, दिन में 2 बजे कक्षा होती है। तो यूजीसी नेट की कक्षा 50 का जो है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार में क्या संज्ञा होती है? वक्ता की संज्ञा जो है अपादान संज्ञा होती है। आख्यातोपयोगे सूत्र है, ये कहते हैं उपयोग और आख्याता दो शब्द हैं। उपयोग किसे कहते हैं? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, उपयोग का अर्थ क्या है? नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता जो है, नियम, उपयोग मैंने नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करना। गुरु जो है जैसे नियम पूर्वक आपको पढ़ाता है, जैसे मैं आपको नियम पूर्वक नहीं पढ़ाता तो मेरी यहाँ पर जो है वो नहीं हो गई, लेकिन कोई गुरु आपको नियम पूर्वक पढ़ाता है उसे कहते हैं उपयोग। और उपयोग में जो वक्ता होगा, वो जो गुरु है, उसको आख्याता कहेंगे। और उसकी आख्याता की यहाँ पर अपादान संज्ञा हो जाएगी। उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है, नियम पूर्वक पढ़ता है। अच्छा, यहाँ ये प्रश्न पूछा है गया है एक बार कि डॉट डॉट करके छोड़ दिया, गाथाम शृणोति। ये जो आप लोगों को यहाँ ऐसे भी कुछ वाक्य दे दिए जाते हैं ना, नटस्य गाथाम शृणोति। अब नट से कहानी सुन रहे हो आप लोग, नाटक सुन रहे हो, तो लेकिन सिखा तो वो भी रहा है, पर ये नियम पूर्वक नहीं सिखाता आप लोगों को। आपने कोई मूवी देखी, उसमें आप लोग सीख रहे हो, पर ये नियम पूर्वक नहीं सीखते हैं। एक दिन आपने नट ने, शाहरुख खान ने एक दिन आप लोगों को बताया कि कुछ करिए कुछ करिए, है ना, फिर वो रोज नहीं बताता। तो इसलिए यहाँ पर फिर षष्ठी विभक्ति ही करोगे आप लोग। यहाँ पर हेतु शब्द प्रयोगे हेतु द्योत्य का विभक्ति भवती। अगर हेतु पता लग रहा है तो शब्द प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न को पढ़ करके तब उत्तर देना। हेतु पता लग रहा है लेकिन हेतु शब्द का प्रयोग भी किया गया। हेतु किसे कहते हैं? कारण को, ठीक है। तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, प्रथमा, तृतीया, षष्ठी। सूत्र ही है षष्ठी हेतु प्रयोगे।
षष्ठी हेतु प्रयोग सूत्र है, ये कहता है कि कभी आप लोग जो हैं वो सामान्य रूप से हेतु में हेतु से तृतीय विभक्ति होती है। एक उदाहरण है अध्ययनेन वसति, अध्ययनेन वसति। इसका अर्थ क्या हुआ? अध्ययन के कारण से रहता है। कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है, आप प्रयाग जा करके रह रहे हो, आप दिल्ली जाकर आकर के रह रहे हो, अध्ययन के कारण से, अध्ययन आपका हेतु हुआ। तो हेतु सूत्र तो ये कहता है कि हेतु अगर आपका हेतु गम्यमान हो रहा हो तो इसमें तृतीय विभक्ति हो गई है जिस हेतु से। लेकिन ये जो आपका है अगर हेतु प्रयोग कर दें फिर ये वाक्य बनेगा अध्ययनस्य हेतोः वसति। अब समझ में आ गया? अगर हेतु शब्द का प्रयोग ना करें तो तृतीया हो गई, और हेतु शब्द का प्रयोग कर दें, ठीक है, हेतु पता भी लग रहा हो और हेतु शब्द का प्रयोग भी कर दें तो यहाँ पर अध्ययनस्य हो गया, षष्ठी हो गई है। दोनों को ध्यान रखना। इसको कहने वाला हेतु सूत्र है, इसको कहने वाला षष्ठी हेतु प्रयोग है। पूछे जाने वाले उदाहरण है ये। कृत योगे कर्मणि स्यात्, इससे प्रश्न आप लोगों को अभी करा के आया हूं मैं। कृत योग, कृत प्रत्यय का योग हो रहा हो तो कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? अभी पढ़ाया है, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हो गया तो फिर इसका मतलब आप लोगों को याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। कक्षा आपको काम की लग रही है या बोर हो गए हैं? ये बताओ, कक्षा काम की लग रही है? एक बार इसको 2 बार दोबारा देख लेना जरूर, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है। और किसी बात पर मान लिया कोई सूत्र नहीं समझ में आया, फिर वापस करो, फिर वापस करो, फिर उसको ऐसे देख लेना। हाँ, पुण्येन दृष्टो हरि जो है, हाँ, हरि को देखने में जो है पुण्येन दृष्टो हरि ये हो जाएगा। अभी आगे आएगा, रुक जाओ रत्नेश जी। कर्तृकर्मणो कृति सूत्र मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, षष्ठी विभक्ति करता है। तो ये यही कहता है कि कृदंत प्रत्यय का योग हो रहा हो तो कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा फिर बताया था उभय प्राप्त कर्मणि, अगर दोनों में प्राप्त हो रहा हो तो केवल कर्म में होगा, कर्ता में नहीं होगा। चलो अगला बताओ मुझे आप। अरण्ये गतः वृक्षे स्थितः अपि चोरम दृष्ट्वा व्याघ्रात् बिभेति। जंगल में गया, वृक्ष पर स्थित होकर के भी चोर को देख करके व्याघ्र से डरता है। ठीक है, किस कारक सूत्र की प्रवृत्ति हुई है? कई सारे सूत्रों की प्रवृत्ति हो रही है वैसे तो, इनमें से देखना है आप लोग। वारणार्थानाम ईप्सिता का उदाहरण है यवेभ्यो गाम वारयति, कल पढ़ाया था आप लोगों को। यवेभ्यो गाम वारयति, तो यवों से जो है गाय को दूर करता है। तो यहाँ देखो ऐसा तो कोई नहीं बन रहा है, तो ये तो गया। भित्रार्थानाम भय हेतु, भयार्थक और त्राणार्थक जो धातुएं हैं उनमें जो भय का कारण होता है, उसमें जो भय का कारण होता है उसमें भय के कारण में पंचमी विभक्ति कर देते हैं, अपादान संज्ञा उसकी हो जाती है। तो चौरात विभेति, व्याघ्रात विभेति, यहाँ इसकी प्रवृत्ति हो रही है। एक तो ये मिला जी। जुगुप्सा विराम प्रमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम, ये भी सूत्र यही पंचमी विभक्ति करता है कि जुगुप्सा का कहीं जुगुप्सा है, विराम है या प्रमाद है, इन अर्थ वाली धातुएं प्रयोग हो रही हो। जैसे पापाद जुगुप्सते, पापाद जुगुप्सते, ठीक है, या अध्ययनात्, या पापाद विरमते विरमति, अध्ययनात् प्रमाद्यति, इनमें सब में जो है पंचमी विभक्ति करता है। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। वृक्षात् पत्रम पतति ये वाक्य बनता है, ऐसा भी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये भित्रार्थनाम भय हेतु, इसकी प्रवृत्ति हो रही है। ठीक है जी। चोरात विभेति, चोरात त्रायते। अच्छा बताओ अभी एक बार मुझे आप लोग, क्योंकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सो नहीं हुए तो नींद नहीं आएगी, या ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप लोगों को ये समझ में आ रहा है या नहीं? मुझे ये नहीं है कि 100 कराने अगले घंटे में, कोई बात नहीं, हम लोग 70 प्रश्न पर रुक जाएंगे, 80 पर रुक जाएंगे, पर जितने करेंगे उतने ऐसे करेंगे कि बिल्कुल समझ में आ जाए। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या नहीं आ रही है? चलो बताओ, अगला प्रश्न बताओ मुझे। हाँ, प्रश्न पर सरल हैं ये प्रश्न जो है ना, इनको कठिन प्रश्न नहीं कहते हैं। सोनिका जी,
कुछ भी नहीं दे रखा है ऐसा, इसमें कुछ भी घुमा करके नहीं दे रखा। आपको बस इसका ध्यान दे करके पढ़ना है, बस इतना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप लोग ध्यान दे करके पढ़ लें, बस ध्यान दे करके पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ग्रामस्य निकटम गहनम वनम अस्ति तत्र निवसन्ति लुण्ठकाः। यहाँ सूत्र कौन सा लगा? गांव के निकट गहन वन है और वहां लुंठक रहते हैं, लूटने वाले लोग रहते हैं। षष्ठी शेषे, शेष किसे कहते हैं? स्वस्वामी भावादि संबंध जो है वो शेष कहते हैं, उसमें षष्ठी होती है। एक बात, षष्ठी हेतु प्रयोग है, अभी हमने देखा अध्ययनस्य हेतु हो, अन्नस्य हेतु, तो हेतु शब्द का तो प्रयोग ही नहीं हो रहा, तो ये तो गया यहाँ पर। षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन, तो ग्रामस्य दक्षिणेन, ग्रामस्य उत्तरेण, ये जो उदाहरण बनते हैं, अतसर्थ अतसुच प्रत्यय अगर कहीं हो रहा हो तो उसके योग में षष्ठी विभक्ति करते हैं। तो ग्रामस्य निकटम, यहाँ भी कहीं भी अतसुच प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो ये भी गया। दूरांतिकार्थे षष्ठी अन्यतरस्याम, ये कहता है कि दूर और अंतिकवाची शब्दों में, दूर और अंतिक, अंतिक मैंने समीप, दूरवाची शब्द और निकटवाची शब्द जो हैं उनके साथ षष्ठी विकल्प से हो जाती है। निकट शब्द रहा, इसके साथ षष्ठी हो गई है, इसकी प्रवृत्ति हुई है। दूरांतिकार्थे षष्ठी अन्यतरस्याम। क्यों जी, बात बनी? षष्ठी शेषे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संबंध स्वस्वामी भावादि आदि संबंध नहीं दिख रहा है। राम का भाई, मोहन का चाचा, इसका ताऊ, उसकी मामा, उसका बहन, ये सब कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, है ना। बस गांव के निकट गहन वन है, तो निकटवाची शब्दों के साथ गांव में षष्ठी विभक्ति हो गई है। दूरवाची शब्दों में भी, और दूरवाची और समीपवाची जो शब्द होंगे उनके योग, उनके साथ जो है जिससे दूर होगा तो ये कहलाएगा। चलो अगला बताओ मुझे। सुरेश ने रमेश से 100 रुपए का कर्ज लिया है। हाँ जी, सुरेश ने रमेश से 100 रुपए का कर्ज लिया है, तो ये रहा जी, सुरेशः रमेशाय शतम धारयति, ये वाक्य बनेगा। धारेरुत्तमर्णः, सूत्र क्या है? धारेरुत्तमर्णः, धारेः उत्तमर्णः, ये सूत्र कहता है कि ध्री धातु का प्रयोग हो रहा हो कभी, तो इसमें जो उत्तमर्ण होगा तो उसमें उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। उत्तमर्ण किसे कहते हैं? जो धन देता है वो उत्तमर्ण हुआ, जो धन लेता है वो अधमर्ण हुआ। उत्तमर्ण जो ऋण दे करके ऊंचा हो गया है, अधमर्ण जो नीचा हो गया है, तो उत्तमर्ण है, तो उत्तमर्ण जो है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तो रमेश से पैसे लिए, रमेश उत्तमर्ण हो गया, सुरेश जो अधमर्ण हो गया। तो उत्तमर्ण में जो है ये चतुर्थी विभक्ति कर दी हमने, लेकिन तभी होगा जब धारे ध्री धातु का प्रयोग करेंगे। अगर ध्री, यहाँ देखो यहाँ चतुर्थी विभक्ति है लेकिन ध्री धातु का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सही वाक्य जो है वो यही होगा। चलो अगला प्रश्न बताओ। मनसा हरिम व्रजति, मनसा हरिम व्रजति गत्यर्थ कर्मणि इत्यादि सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी कथम न भवति। देखो एक सूत्र है गत्यर्थ कर्मणि, मैंने लिखा है क्या सूत्र? हाँ लिखा हुआ है, देखो मैंने सूत्र लिखा है कि गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि, कि जो गत्यर्थक धातुएं होती हैं उनके कर्म में द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्ति हो जाती है। गत्यर्थ धातु, गत्यर्थक धातु, व्रजति धातु है, व्रजति मैंने जाता है,
मनसा हरिम व्रजति, मन से हरि को प्राप्त करता है। तो गत्यर्थक धातु हो गई है। तो ये सूत्र कहता है कि गत्यर्थक जो धातुएं होती हैं उनके कर्म में द्वितीया के साथ साथ, कर्म में द्वितीया तो होती है, चतुर्थी विभक्ति भी होती है। जैसे ग्रामाय ग्रामम व गच्छति, भाई ये वाक्य बना ग्रामम ग्रामाय वा, दोनों रूप बनते हैं गच्छति, ये वाक्य बना। तो ये सूत्र कहता है कि गत्यर्थक जो धातुएं हैं, गच्छति गत्यर्थक धातु हो ही गई है, तो है ही गम धातु। तो इसके जो कर्म होगा, कर्म हुआ गांव, उसमें द्वितीय और चतुर्थी दोनों होंगी चेष्टायाम। अगर चेष्टा हो रही होगी तो, अब जाने के लिए एक स्थान पर बैठे बैठे तो नहीं जा रहा है व्यक्ति, चल के जा रहा है, दौड़ के जा रहा है, घूम के जा रहा है, तो चेष्टा कर रहे हैं। चेष्टायाम अनध्वनि, लेकिन मार्गवाची शब्दों में नहीं होगी। तो चेष्टा हो रही है तो चतुर्थी विभक्ति होगी, चेष्टा नहीं होगी तो चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। मनसा हरिम व्रजति, अब कोई व्यक्ति हरि के पास जा रहा है तो बिना चेष्टा किए जा रहा है, समाधि में बैठ करके उसने चेष्टा करनी बंद कर दी, इसलिए हरि को प्राप्त किया। समझ में आ गया? यही प्रश्न पूछा था यूजीसी नेट दिसंबर में 2018 में कि गत्यर्थ कर्मणि इत्यादि सूत्र से यहाँ पर कर्म में चतुर्थी विभक्ति क्यों नहीं हुई है। अब आप ये कहोगे कि जी ऐसा तो ये प्रश्न तो क्या क्या ध्यान रखेंगे हम, ये सूत्र के उदाहरण में ही दिया हुआ है ये वाली बात कि भाई चेष्टा क्यों प्रयोग की गई है। सूत्र में कोई शब्द प्रयोग किया, उसका अर्थ बताया जाता है। तो यहाँ पर हमने चेष्टा का शब्द क्यों प्रयोग किया कि चेष्टा करके जाएगा व्यक्ति तो चतुर्थी विभक्ति होगी, और चेष्टा किए बिना चला जाएगा तो फिर उसमें तृतीय विभक्ति ही रहेगी, मनसा हरिम व्रजति। आप लोगों को ध्यान समझ में आया या नहीं आया बताओ? मन के द्वारा हरि को प्राप्त होता है ना, फिर मन साधन हो जाएगा बिना चेष्टा किए। उभय प्राप्तो कर्मणि इति कारक सूत्र से उदाहरणमस्ति, यूजीसी नेट 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है। कौन से कारक का अच्छा ये प्रश्न ये है, देखो ध्यान रखना क्या प्रश्न पूछा है। प्रश्न पूछा है उभय प्राप्तो कर्मणि, इस सूत्र का उदाहरण कौन सा सूत्र बनेगा इनमें से। अब देखो सूत्रों में भी शब्द लग करके बनते हैं ना, तो उभय प्राप्तो कर्मणि ये कहता है कि जो कृत प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति होती है ना। कर्तृकर्मणो कृति सूत्र पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। कर्तृकर्मणो कृति ये भी सूत्र लिखा हुआ है कि कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है अगर कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हो रहा हो। तो कृदंत प्रत्यय का प्रयोग देखो कहाँ हो रहा है आप लोग, कृति में भी कृदंत प्रत्यय है, कर्ता कर्तरी में भी कृदंत प्रत्यय है, और इसमें नहीं है गवाम नहीं दोह 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 में भी कृदंत प्रत्यय है। लेकिन ये पूछा है कि इसमें से उभय प्राप्तो कर्मणि, जहां कर्ता में षष्ठी विभक्ति नहीं हुई है, कर्म में षष्ठी विभक्ति हुई है, वो बताओ कौन सा उदाहरण है। ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया इस प्रश्न का, लेकिन ये प्रश्न जो है बुद्धि लगाने वाला प्रश्न था, पर आपको समझा दिया इसलिए प्रश्न पूछा ये वाला। आप लोग कह रहे हो कि इसमें तो देखो यहां तो आप लोगों को षष्ठी विभक्ति दिख रही है, लेकिन ऐसा वाक्य बताओ जिसमें कर्म में ना हो रही हो और कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो रही हो। भाई कृत्यानाम कर्तरीवा, यहाँ षष्ठी है तो इसमें तो है ही नहीं, कृत्यों कर्तरी इसमें भी है, इसमें नहीं है। गवाम ये वाला इसका उत्तर बनेगा डी। हाँ डी आंसर बनेगा इसका। देखो क्यों बनेगा डी आंसर? डी आंसर इसलिए बनेगा, दोह शब्द बना, दोहन किया, ये कृदंत शब्द है, इसके साथ इसका कर्ता और कर्म देख लो। गोप शब्द जो है वो कर्ता है और गवाम शब्द जो है वो कर्म है। तो यहाँ दोह के शब्द, दोह के योग में जो है
दोहन किया इसने, दोह के योग में इसमें भी षष्ठी प्राप्त थी, इसमें भी षष्ठी प्राप्त थी, लेकिन दोनों में षष्ठी प्राप्त होने पर उभय प्राप्त हो, जब दोनों में प्राप्त हो रही है तो केवल कर्म में षष्ठी होगी, गवाम में षष्ठी हुई है, इसमें नहीं हुई है, इसमें नहीं हुई तो इसमें तृतीया हो गई। आश्चर्यो गवाम दोह अगोपेन कर्तृ इसमें जो है वैसे द्वितीया होती, लेकिन तृतीया क्यों हुई, क्योंकि ये वाक्य उसका है, कर्म वाच्य का है, अगोपेन। सर्पिशो नाथनम यह षष्ठी विभक्तिर्भवति। हाँ, 57वां प्रश्न निस्संदेह कठिन है अगर आपने इसको सामान्य स्तर से देखते हैं तो। बताओ, सर्पिशो नाथनम षष्ठी विभक्ति चलो ये प्रश्न, कुछ प्रश्न छोड़ते हैं, इन पर बाद में बात करेंगे। जो आप, हाँ ये प्रश्न बताओ, रुदती प्राव्राजित, रुदती प्राव्राजित जो है सप्तमी यहां विभक्ति हुई है क्यों? 11 बजे तक पढ़ेंगे, जितने प्रश्न हो जाएंगे उतने हो जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। या कारक को जो है ना, इस प्रश्न को 60 प्रश्न करा के फिर मैं आप लोगों को वो प्रश्न कराऊंगा, साहित्य वाले कुछ प्रश्न करा देता हूँ, दौड़ते भागते वाले। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न जो हैं वो सरल वाले ऐसे हैं जो आप लोगों के होने भी चाहिए। रुदती प्रावराजित, ये अनादर का पता लग रहा है, वो जो आप लोग षष्ठी कह रहे थे, षष्ठी च अनादरे ये सूत्र है, ये कहता है कि कभी अगर अनादर पता लग रहा हो तो अनादर अर्थ का पता लगने पर इसमें भाव लक्षणे अनादराधिक्ये षष्ठी सप्तम्य उस्तः, तो रुदती रुदतः प्रावराजित दोनों वाक्य बनेंगे। रुदतः रुदती वा, ये दोनों वाक्य बन जाएंगे प्रावराजित, तो षष्ठी और सप्तमी दोनों वाक्य हो जाएगा कि किसी व्यक्ति ने संन्यास ले लिया बच्चे को और अपनी पत्नी को रोता हुआ छोड़ करके, तो इसलिए षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्ति होगी अनादर अर्थ गम्यमान होने पर। षष्ठी च, सप्तमी तो हो ही रही थी, षष्ठी च हो जाएगी। यस्य च भावेन भाव लक्षणम से सप्तमी तो हो ही रही थी, लेकिन इसके साथ साथ षष्ठी भी हो जाएगी अनादराधिक्य का पता लग रहा हो तो। अब ये बता दो मुझे, वैश्विक आधार में सप्तमी विभक्ति का उदाहरण क्या है? 3 तरह की सप्तमी होती है जी, ये बता दो। सरल प्रश्न पूछा एकदम, असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रश्न पूछा 2008 में। नहीं, विश्वास हिलाने वाली बात नहीं है सोनिका जी, ये प्रश्न जानबूझ के कुछ मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को समझने की और प्रवृत्ति बढ़े, इसलिए 60 प्रश्न करके फिर थोड़ा सा आगे साहित्य वाले प्रश्न कर लेते हैं, इनको छोड़ देंगे। वैश्विक आधार में सप्तमी, वैश्विक विषय में मोक्ष इच्छा अस्ति। देखो 3 तरह का आधार होता है, एक होता है अभिव्यापक का उदाहरण बनेगा ये, अभिव्यापक आधार, औपश्लेषिक आधार, और इसमें जो है वैषयिक आधार। 3 तरह का आधार है। तो जहां उपश्लेष हो रहा, उपश्लेष मैंने संयोग होना, श्लेष मैंने चिपकना, संयोग होना, उपश्लेष जहां संयोग हो रहा हो। अब कटे आस्ते, चटाई पर बैठा है व्यक्ति, तो कट जो है उसके साथ बैठने का संयोग हो रहा है, संयोग हो रहा है तो औपश्लेषिक आधार हो जाएगा। और अभिव्यापक मैंने जहां व्याप्त करके आधार और आधेय के बीच में व्यापन का संबंध होता है, जैसे सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है, आत्मा जो है वो सब में व्याप्त होकर के रह रहा है, इसलिए उसको जो है अभिव्यापक आधार कह देंगे। मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है, वैषयिक आधार, मोक्ष के विषय में इच्छा है, इसलिए वैषयिक आधार का उदाहरण पूछा था आप लोगों को, ये सी आंसर बनेगा इसका। ठीक है जी, और उदाहरण देखो, कटे आस्ते बन गया स्थाल्याम पचती, स्थाली में पकाता है, ये भी जो है इसका औपश्लेषिक का उदाहरण बनेगा, ये वाला भी। चलो मैं एक बार साहित्य के इसमें बाकी के कराऊंगा, ये छोड़ूंगा नहीं, ये इसके प्रश्न करा दूंगा कुछ आप लोगों को। एक बार मैं साहित्य के प्रश्न देख लूं। चलो कुछ पहले जो है आप लोग इसके प्रश्न करो, लो समास के प्रश्न करो फटाफट से पहले। उपकृष्णम, यहां अव्ययी भाव समास किस अर्थ में है?
उपकृष्णम में अव्ययी भाव समास किस अर्थ में है? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, समीप अर्थ में बनेगा ना, समीप अर्थ में उपकृष्णम, तो कृष्ण से समीपम, समीप अर्थ में उप का प्रयोग किया हमने। अति हिमम पद का समास विग्रह क्या है? ये आएंगे प्रश्न, समास से ज्यों के त्यों प्रश्न हो जाए बनते हैं आपके। बताओ अति हिमम, ये विश्वास जमाएंगे आपके, क्योंकि ये प्रश्न वो है जो आपको सबको आते होंगे। तो हिमस्य अत्यय, ठीक है, हिम का नाश जो है अति हिमम ये बनेगा। धान्यार्थ, यहाँ पद में यहाँ इस समास का नाम बताओ आप लोग, धान्यार्थ में कौन सा समास है? तत्पुरुष ठीक है, पर धान्यार्थ शंकुलया खंड धान्येन अर्थ तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र है। ये सूत्र चलो सूत्र को नहीं पढ़ाते, छोड़ो। तो ये तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण बनेगा, शंकुलया खंड धान्येन अर्थ, ये वाले। चोर भयम में समास विग्रह बताओ। समास के आपको सूत्र नहीं पूछे जाएंगे वैसे। असल में मेरा पढ़ाने का जो भाव रहता है ना, वही रहता है कि जब कोई पढ़ रहा है उसके पीछे की सारी बातें उसे पता लगे, इसलिए मैं सूत्र लिख करके पढ़ाता हूँ। चोरात भयम बन जाएगा, ठीक है जी। आप लोगों को पंचमी भयेन सूत्र कहता है, ये प्रश्न ध्यान रखना, लेकिन पंचमी भयेन सरल सूत्र है और पूछा जाता है अक्सर। तो ये कहता है कि पंचम्यंत शब्दों का अगर भय शब्द के साथ समास कर सकते हो, लेकिन वो विकल्प से है। चोरात भयम भी बन जाएगा, चोर भयम भी बन जाएगा, ठीक है जी, विकल्प से समास हो जाएगा। अतिक्रांतो मालाम का समस्त पद क्या होगा? ये तो उड़ा देंगे सर जी, अभी देखना, आ जाओ, रुक जाओ, अभी अभी ऐसा लगेगा कि उड़ा देंगे ना, अभी बताना आगे आप। इसका बताओ चलो। अतिमालह, अतिमाला, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया अतिक्रांतो मालाम इति, यहां से जो है अतिमाला बनेगा, अतिमालह नहीं बनेगा, अतिमाला बनेगा। बताओ दिक पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, ये ना बताओ चलो। यह प्रत्यय होता है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न आप लोगों के हिसाब से हो गया ये वाला। दिशावाचक शब्द अगर रहे, दिक पूर्व पदार्थ, ये इनको छोड़ो, इन प्रश्नों से आप लोगों को, हाँ ये बताओ। ये कुछ प्रश्न डिलीट करना भूल गया मैं इनमें बीच में ना, असल में एक दो प्रश्न ऐसे भी हैं ये जो आपके इससे नहीं है, जो यूजीसी नेट वाले प्रश्न भी इसमें कुछ मैंने डिलीट करने चाहिए थे मुझे, कठिन के चक्कर में डाल दिए मैंने। पंचगवम, यहाँ का समास विग्रह बताओ। पंचानाम गवाम समाहार, समाहार अर्थ में जो है ये बना आप लोगों का द्विगु समास है, संख्या पूर्वो द्विगु, और समाहार अर्थ में होता है। देखो क्या है, तत्पुरुष, तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद होता है द्विगु। तो तत्पुरुष ना दो भेद हो जाते हैं, एक समानाधिकरण, एक व्यधिकरण। तो व्यधिकरण तो आप लोगों के कई भेद बनते ही हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सब तत्पुरुष बनता है, तो व्यधिकरण हुआ। लेकिन समानाधिकरण में जहां विभक्ति समान होती है पूर्व पद में और उत्तर पद में दोनों में, तो वो समानाधिकरण बनेगा, वो कर्मधारय कहलाता है। और समानाधिकरण में भी जो है अगर यहाँ समाहार अर्थ गम्य वो संख्या पूर्व गम्यमान हो रही हो, तो यहाँ समाहार अर्थ में इसमें द्विगु समास हो जाता है, संख्या पूर्व द्विगु। चलो, शक्तिम अनतिक्रम्य समस्त पद क्या बनेगा? बताओ बताओ बताओ, ये बताओ। शक्तिम अनतिक्रम्य, कोई नहीं, बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल बाहर वाले प्रश्न पूछेंगे। शक्तिम अनतिक्रम्य, ये प्रश्न बता दो तो मुझे ये पता लगेगा आपका कि आपने इसको ठीक पढ़ा है। जो प्रश्न आपसे अपेक्षा करता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, समास को पढ़ते हुए जब ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं ना तो गड़बड़ होती है। तो आप लोगों को ये तो पता है कि यथाशक्ति बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। अब इनमें से कौन सा बनेगा?
यथाशक्ति बनेगा, अव्ययी भाव समास में अव्यय बनेगा। ये क्या है ना, जब मैं पढ़ रहा था ग्रेजुएशन में तो ये मैं एक बार ऐसे पेपर में प्रश्न आया, मैंने इसको यथाशक्ति ही कर दिया। वो ये कारण है जब हम इसको ध्यान से नहीं पढ़ते, अव्ययी वो बनेगा अव्ययी भाव। यही प्रश्न जानबूझ के पूछता है अध्यापक कि यथाशक्ति ही बनेगा या यथाशक्ति बनेगा, तो यथाशक्ति बनेगा अव्यय बन करके ये। चलो शताब्दी बता दो। चलो मेरी स्लाइड में गलत लिखा हुआ है जहां मैंने समास बढ़ाया हुआ है, और हर बार मैं उसको ठीक कर लेता हूं पेन से, तो इसीलिए वो उसका ये, तो ये बताओ आप लोग इसका क्या बनेगा विग्रह। शताब्दी का विग्रह देख लेते हैं आपका। शतस्य अब्दानाम समाहारः बनेगा, शतानाम नहीं बनेगा। शतस्य अब्दानाम समाहार, 100 के वर्षों का समूह। अगर यह शतानाम कर देंगे तो सैकड़ों वर्षों का समूह, तो 100 से ज्यादा वर्ष हो जाएंगे वो। तो शतस्य अब्दानाम समाहार, 100 वर्षों का समूह बनेगा यहाँ पर, शतानाम नहीं बनेगा। ये गलत ना कर दें आप लोग, इसका ध्यान रखना। ये वाला सोनिका जी मन प्रसन्न हुआ देख करके कि बी आंसर आया। ठीक है जी, ए नहीं बनेगा इसका, ध्यान रखना। ये वाला गलत मत कर देना, शतानाम मत कर देना। शतस्य अब्दानाम समाहारः बनेगा। अब ये बताओ, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, इसका उदाहरण नहीं है। कह रहे कि द्वंद्व और तत्पुरुष जो है ना, द्वंद्व और तत्पुरुष, इन दोनों में जो बाद वाला शब्द होता है उसके अनुसार लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, अगर जो द्वंद्व तत्पुरुष है इन दोनों में, आप लोग भाई द्वंद्व किया आपने, द्वंद्व करके सीता और राम है, तो बाद वाले पद के अनुसार उसका वो बनेगा। तो रामः रामो द्विवचन में रामो बना, ठीक है, इसका उदाहरण हो गया। मयूरी कुक्कुटौ जो है, कुक्कुटः कुक्कुटौ कुक्कुटः, ये बन गया। तो अर्ध पिप्पली है और कुक्कुट मयूर्यौ है, ये भी है ये भी है, तो अर्ध पिप्पली नहीं है इसका उदाहरण। ये क्या हुआ, सीतारामौ रामः एतयोः परपदस्य इव लिंगम स्यात् कुक्कुट मयूर्यौ इमे, ठीक है। सीता रामौ तो रामः रामौ, ये रूप बना तो सही, ये तो ठीक है। पिप्पली ही पिप्पली, ये भी ठीक है। ये तो प्रश्न मुझे ही देखना पड़ेगा एक बार। भाई ये सूत्र ये कहता है कि द्वंद्व और तत्पुरुष में जो समस्त पद बनेगा उसका लिंग जो है ना बाद वाले शब्द के अनुसार रहेगा। बाद में राम लिखा हुआ है और राम का द्विवचन क्या बनेगा, रामः रामौ रामः, तो ये तो बनेगा इसका। ये भी कुक्कुटः कुक्कुटौ कुक्कुटः रूप बनेगा, ये भी ठीक है, कुक्कुटौ बनेगा द्विवचन में। मयूरी मयूर्यौ मयूर्यः रूप बनेगा तो मयूर्यौ बनेगा, ये भी ठीक है। अर्ध पिप्पली इसका आंसर होना चाहिए। वैसे यहां सीताराम मुझे लग रहा है गलत लिखा हुआ है, तो ये वाला अर्धम पिप्पल्या ये रूप बनेगा, ये अर्धम पिप्पल्या, अर्ध पिप्पली। ये वैसे भी हाँ, ये तो जो है एक वचन में प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये अर्ध पिप्पली आंसर है इसका, ये वाले बाकी तीन ठीक है। सी ही सही है इसका आंसर, हाँ ये गलत लिखा हुआ है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त जो है, देखो समास ना दो तरह के होते हैं, एक विशेष समास एक केवल समास। विशेष समास कौन कौन से हैं, जिनमें विशेष समास वो हुए जिन, देखो मैंने शायद लिखा भी हो, नहीं लिखा, हाँ, विशेष समास वो हुए जिनमें पूर्व पदार्थ प्रधान, उत्तर पदार्थ प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान या उभय पदार्थ प्रधान, ये विशेषताएं जिनकी होती हैं, वो चारों समास जो है आपके विशेष समास में, और जो बच गया वो केवल समास है। इसमें जो नहीं है, केवल समास के उदाहरण आप लोगों को पूछे जाते हैं, जैसे पूर्वम भूतः भूतपूर्वम, जहां कोई विशेषता नहीं है, कोई पदार्थ प्रधान नहीं है, बस समास हो गया है। हाँ अर्धम नपुंसकम से तो होगा, एक बार देखना पड़ेगा अर्धम पिप्पल्या में कैसे हुआ। अनुरूपम का विग्रह क्या बनेगा बताओ, सरल प्रश्न है बहुत, यूजीसी देख करके टेंशन मत लेना, सरल प्रश्न है। अनुरूपम,
रूपस्य योग्यम, ये रूप बनेगा, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। यहाँ जो है आप लोगों को यथा के जो उदाहरण हैं, यथा के जो उदाहरण हैं, यथा के उदाहरणों में ये पढ़ाया था रूपस्य योग्यम अनुरूपम। पाणिपादम में समास विग्रह बताओ। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाने वाला। वागर्था विभवी केवल समास का उदाहरण है, ठीक बताया। पाणिपादम समाहार अर्थ में जो है पाणीच पादौच, ये बनेगा पाणीच पादौच, क्योंकि पाणी ही पाणी पाणयः ये रूप बनता है तो द्विवचन में प्रयोग होगा। पादौ भी जो है वो द्विवचन में प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना। ये एक वचन में है तो बाकी तो सब गलत है। पाणीच पादौच ए इसका बनेगा, गलत मत करके आना। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम छोड़ो, ये आपके काम का नहीं था प्रश्न। ये बताओ महांश्च असौ राजा। हाँ, यथा के जो 4 अर्थ है उनमें आप लोगों को महांश्च असौ राजा, क्या बनेगा? सी बनेगा कि ए बनेगा? महदराजा नहीं है, महाराजम नहीं है, सी बनेगा कि ए बनेगा, ये बताओ। सी भी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। महांच असौ राजा महाराजः, कर्मधारय बनेगा ये वाला, ठीक है। चलो, उपराजम टच प्रत्यय बनेगा, छोड़ दो, चलो ये छोड़ो। ये वाला प्रश्न बताओ, उपकृष्णम, उपकृष्णम कर्मधारय होकर के महाराजा बनेगा, महाराज। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, ये सरल प्रश्न था, ये बताओ। हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दंपति, दंपति जो है इसमें से मैं कुछ प्रश्न हटा दूंगा, आपके जो ऐसे प्रश्न रहेंगे उनको देखने वाले। मैंने इसमें कुछ प्रश्न हटाने चाहिए थे, थोड़ा सा और ऐसा लगा मुझे। आपको ये प्रश्न हटा देंगे। तो ये बताओ दंपति, इसमें जो है समास विग्रह क्या होगा? देखो, दंपति शब्द जो है ना वो जाया च पतिश्च ये शब्द है। जाया च पतिश्च, जाया और पति। अब यहाँ दो स्थिति ये हुई कि जाया और पति, इन शब्दों को जोड़ोगे आप तो जाया द्विवचन में बनेगा, जाया पति, ये रूप बना। फिर जाया को 2 आदेश होते हैं, जमभाव और दमभाव होकर के जो है जमपति और दंपति दोनों रूप बनते हैं, ठीक है ना। जमपति दंपति ये दोनों रूप बनते हैं, जायापति जमपति दंपति तीनों रूप बनते हैं ये वाले। कर्मधारय समास विधायक सूत्र कौन सा है बताओ? हाँ, ये जायापति जो है पूछा गया होगा, ये मतलब बने बनाए से प्रश्न है। वैसे ये सारे प्रश्न आपको जो है ना एक बार देख लेने चाहिए, ये प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। सहस उपास जो है ना ये समास करने वाला कॉमन सूत्र है। ये कहता है कि सुबंतों का सुबंतों के साथ समास होता है। ये केवल समास जो है ना, केवल समास इसको करता है। अनेकमन्य पदार्थ जो है ये कहता है कि अन्य पदार्थ में विद्यमान जो अनेक पद जो हैं वो उनका समास होता है और वो बहुव्रीहि कहलाता है। और विशेषणम विशेषेण बहुलम जो है ये कर्मधारय समास करता है। विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषण विशेष्य बनता है, जैसे कृष्ण सर्पः ये वाला, नील कमलम ये रूप बनता है,
ठीक है जी, विशेष्य विशेषण भाव होता है। अव्यय भाव संज्ञा छोड़ो, ये वाला प्रश्न हटाना था। सम नपुंसकम छोड़ो। नीलोत्पलम बताओ। ये सूत्र पूछे हैं। नीलोत्पलम में नपुंसक सनपुंस परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो जो है, इसमें उत्पलम के कारण से इसमें नीलम च तत्उत्पलम, तो यहाँ तत्पुरुष में कर्मधारय में परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो से उत्पलम में नपुंसक लिंग है, इसलिए नीलोत्पलम में लिंग हुआ। ये प्रश्न आपके काम का नहीं था, ये छोड़ो, ये कुछ प्रश्न हटाने थे। तो चलो इसमें बाकी के प्रश्न आप लोगों को कल करेंगे। जो प्रश्न इसमें से मुझे हटाने हैं वो हटा देंगे। कुछ आगे फिर पीडीएफ आपको भेजूंगा मैं इसकी कल। कुछ प्रश्न इसके ऐसा लगा मुझे भी देख करके अब कि ये प्रश्न आपके कुछ काम के नहीं थे, पर मैंने जब इनको डाला तो लगा कि रहे होंगे। कोई नहीं, आप लोगों के लिए इसको फिर ठीक करके भेज दूंगा मैं। आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, 11 भी बज गए हैं। कल आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखूंगा मैं। कारक के कुछ प्रश्न हैं जो बचे हुए हैं, लेकिन कारक के प्रश्न जो है ना वो आपको कठिन लगे तो भी बहुत काम के हैं। ठीक है जी, चलो आज के लिए समाप्त करते हैं। आपको वो फिर 4 बजे कक्षा होगी आप लोगों की कल 1 घंटे की। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, सर्वेभ्यो नमः।